विशाखान्वितां च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरपिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये भक्ति वृक्ष का 17वां सप्ताह है। एक नाथ गुरु जी आपका हैंड डाउन कर सकते हैं, वो हैंड रेज है। तो 17वां जो सप्ताह है, इसके बाद 18 और 19 है, उसके बाद प्रिंट समाप्त हो जाएगा। तो नया प्रिंट आप निकाल के रखिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर वो टाइम लगता है ना, हमें समय नहीं मिलता है प्रिंट निकालने के लिए, तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ दिख रहा है। ओके। तो मैं अभी तक पूछा नहीं आपको, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि करते होंगे सब लोग, तो फिर भी एक बार बता देता हूँ। ये आपको मेरा स्क्रीन पूरा देखने के लिए क्योंकि जब शुरू होता है तो आपको शायद सभी के वीडियो दिखते होंगे, है ना? ऐसा होता है ना, सभी के वीडियो दिखते हैं क्या? नहीं ना, मेरा वीडियो दिखता है क्या बस? ओके। तो आपका मोबाइल का रोटेशन ऑन कर लीजिए, हॉरिजेंटल होने का, मोबाइल हॉरिजेंटल कर लीजिए, और जो मैं दिखाता हूँ उसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, या मेरे वीडियो को बड़ा करेंगे तो बाकी सभी का अगर वीडियो दिख रहा होगा आपको तो डिस्टर्बेंस होने से अच्छा ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है। तो सप्ताह 17 और इसमें मायावाद के बारे में ज़्यादा है कि आध्यात्मवादी के कुछ प्रकार होते हैं। हमें लगता है कि अध्यात्म मतलब एक ही होता है, लेकिन वैसा नहीं है कि अध्यात्म मतलब एक ही नहीं होता है। तो अध्यात्म में भक्त अलग है, कर्मी अलग है, ज्ञानी अलग है, मायावादी अलग है। तो उसके बारे में भी हमारा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हमें लगता है कि सभी लोग भक्ति कर रहे हैं, हम भी भक्ति कर रहे हैं, हमारा भक्ति उनका भक्ति सेम ही है, तो वो बताएंगे वो हम फॉलो करना चाहिए। तो वैसा नहीं होता है। तो उसके लिए भी ये कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है। तो आज का हम पढ़ते हैं। तो मैं ही पढ़ता हूँ, क्योंकि अभी बाद में कुछ भक्त आएंगे तो उनको भी वो काम में आएगा। तो नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, पेज नंबर 74। साधारण मनुष्य को शंकराचार्य की मायावादी बातें सुनने की बजाय आत्म साक्षात्कार के लिए महामंत्र का जप करना चाहिए। देखिए इधर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि अभी मायावादी, इनके बारे में मुझे पता नहीं कि आपको पता है नहीं है, लेकिन मायावादी ये लोग कौन है? तो वो समझते हैं कि भगवान निराकार है और निराकार से ही सब कुछ आए, जितने अवतार आते हैं वो सब निराकार के हैं। और भगवान जो अवतार लेते हैं उसमें जो शरीर धारण करते हैं, हम जो शरीर लेते हैं हमारा पंच महाभूत का है, और ये शरीर नश्वर है, ये माया से बना हुआ शरीर है हमारा शरीर। तो मायावादी मतलब वो क्या बोलते हैं कि भगवान जब अवतार लेते तो भगवान ने जो अवतार लिया वो शरीर भी माया से बना हुआ है, मतलब पंच महाभूत से, इसलिए फिर वो मर भी जाता है अवतार, क्योंकि निराकार फाइनल है और अवतार लिया वो एक बार मर जाता है, कभी ना कभी मर जाता है, क्योंकि शरीर माया का था। लेकिन ये फिलॉसफी गलत है। भगवान जब भी आते हैं तो नकली कुछ भी नहीं लेते, है ना? इवन हम नॉर्मली भी देखते हैं कि नॉर्मल आदमी क्या करते हैं, वो 500 रुपये किलो वाला घी यूज़ करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी होंगे तो 500 रुपये किलो वाला घी यूज़ करेंगे क्या? हाँ, या ओरिजिनल वाला यूज़ करेंगे? 3000 वाला कौन सा यूज़ करेंगे? 3000 वाला यूज़ करेंगे ना। और हम गाड़ी यूज़ करते कौन सा? हमें किधर बाहर जाना है तो हम समझिए कि ट्रेन से जाएंगे तो हम जनरल में जाएंगे, या कोई जनरल में नहीं जाता अभी नॉर्मल लोग, और स्लीपर का बुकिंग करके जाएंगे। तो मोदी या बड़े बड़े लोग के स्लीपर से जाते क्या? उनका तो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी भी नहीं रहता है, फर्स्ट एसी रहता है,
या तो वंदे भारत ट्रेन में रिजर्वेशन रहता है ना, जो भी उनका रहता है स्पेशल रहता है। तो भगवान हमारे जैसा शरीर, माया का शरीर लेके आएंगे क्या? नहीं। लेकिन मायावादी लोग क्या बोलते हैं? भगवान माया का शरीर लेके आते हैं और हम भी भगवान बनेंगे। ये तो गलत हो गया ना, हम कभी भगवान बन सकते क्या? नहीं। तो ये मायावादी फिलॉसफी है। मायावाद मतलब वो होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान चैतन्य ने प्रकाशानंद को, प्रकाशानंद सरस्वती ये नाम है उनका, प्रकाशानंद सरस्वती, वो मायावादी थे। वो कौन थे? तो एक बहुत बड़े संत थे हमारे हिसाब से, सन्यासी थे, लाल कपड़े पहनते थे, टकली करके रखते थे, सन्यासी मतलब। लेकिन बोलते थे कि हम भी एक दिन भगवान बन जाएंगे, हम भगवान ही हैं, है ना। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हम भगवान बन जाएंगे तो कितने सारे भगवान होने चाहिए फिर, लेकिन शास्त्र बोलता है एक ही भगवान है करके। तो ये सब गलत है उनका, मायावाद मतलब गलत है। तो ऐसे ही एक प्रकाशानंद सरस्वती नाम के एक मायावादी सन्यासी थे। तो चैतन्य भगवान चैतन्य ने प्रकाशानंद को तुरंत जानकारी दी कि आज के युग में ज़्यादातर लोग आध्यात्मिक ज्ञान से रहित है। अभी ज़्यादा लोगों को अध्यात्म पता नहीं रहता है। वो बोलते कि मैक्सिमम लोग क्या है, भौतिकवादी है, आध्यात्म यानी नहीं पता है ज़्यादा। जब ऐसे लोग शंकराचार्य की मायावादी सिद्धांतों के प्रभाव में आते हैं, अभी शंकराचार्य का मायावादी सिद्धांत क्या है? तो शंकराचार्य मतलब शंकर जी, भगवान शिव, वो शंकराचार्य बन के आए थे, इसलिए उनका नाम शंकराचार्य हुआ। और उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने ये फैलाया सब कि लोगों को बोलो कि अभी वेद मत फॉलो करो, क्योंकि वेद को लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे। वेद को लोग ले रहे थे और क्या बोल रहे थे कि अभी गाय काट सकते, क्योंकि वेद में यज्ञों का विधान दिया है। और यज्ञों में क्या है? गोमेध यज्ञ, मतलब क्या है? गाय काटो और मसाला वसाला डाल के पका वका के खा लो। तो ये कहाँ पे लिखा है? लेकिन ये वेद का सहारा लेके लोग नॉनवेज खाना, गलत आदतें इसमें लग गए थे। तो भगवान बोले इन लोगों के हाथ में अगर वेद रहेंगे तो ये दुरुपयोग ही करेंगे। इनके हाथ से वेद निकालने के लिए तुम गलत फिलोसॉफी बताओ कि वेद गलत है करके। तो शंकराचार्य आए और लोगों को बोला कि वेद मत पढ़ो, मैं बताता हूँ वो करो। तो बोले बताओ, ठीक है, बताइए, आप बताइए क्या करना है। तो फिर शंकराचार्य ने बोला कि हम ही भगवान हैं और हम एक दिन भगवान बन जाएंगे, ये वेद फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के शंकराचार्य ने ये किया कि भगवान निराकार से आए हैं और फाइनली सबको निराकार में ही जाना है। तो ये लेकिन शास्त्रों में नहीं है, सब कुछ बताया है। शंकर जी मतलब शंकर जी कौन है? भगवान की शुद्ध भक्त, उनको सब पता है कि सब कुछ भगवान कृष्ण से आया है। लेकिन भगवान ने बोला था ये गलत मैसेज फैलाओ ताकि लोग वेद यूज़ करना बंद करें, क्योंकि वेद यूज़ नहीं कर रहे, मिस यूज़ कर रहे थे। इसलिए फिर शंकर जी आए शंकराचार्य बन के, उन्होंने ही ये मायावादी सिद्धांत सभी लोगों को सिखाया कि हम एक दिन भगवान बन जाएंगे, या हम भगवान हैं, अभी हमें याद नहीं है कि हम भगवान हैं करके, और एक दिन हम भगवान बन जाएंगे, है ना। कोई सन्यास बन जाता है मतलब वो भगवान बन जाता है। तो ये कहाँ पे लिखा है? वो वेद में नहीं लिखा है। वो बोले वेद यूज ही मत करो, मैं बोलता हूँ वो करो। तो ये मायावाद प्रचार शंकराचार्य ने किया था। तो फिर शंकराचार्य ने जो प्रचार किया, अभी भी लोग बोलते हैं निराकार, सब कुछ निराकार से आता है, ये वो ऐसा सब कुछ बोलते हैं, है ना। तो ये शंकराचार्य की फिलॉसफी है और बहुत सारे लोग इसके प्रभाव में रहते हैं, क्योंकि खुद को भगवान बोलना तो वो अच्छा लगता है ना। कोई बोलेंगे प्रभु जी आप ये नागपुर के सबसे अच्छे लोग व्यक्ति है, सबसे बड़े व्यक्ति है, हमको कितना अच्छा लगेगा ना। अच्छा बोला तो आप नागपुर के सबसे अच्छे व्यक्ति प्रभु जी, हाँ बहुत अच्छा है। तो आप भगवान हैं, आप बहुत अच्छा है। ये फिलोसफी लोगों को बहुत अच्छा है। भगवान निराकार है, भगवान को शरीर निराकार है और आकार कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। और ऐसा गलत गलत फिलोसफी, लेकिन सब कुछ तो साकार से आता है, भगवान कृष्ण से आता है सब कुछ। तो शास्त्रों में तो वो दिया है, लेकिन ये बोला शास्त्र पढ़ो ही मत। तो ये शंकराचार्य का फिलोसफी है। तो शंकराचार्य की फिलोसफी ही मैक्सिमम लोग अभी अटके हुए हैं कि वो बोलते कि सब कुछ निराकार से आया है, ऐसा वैसा। लेकिन एक्चुअली वो नहीं है, क्योंकि वो लोगों को वेद यूज़ ना करे, इसलिए गलत फिलोसफी बताने के लिए भगवान ने शंकर जी को बोला था। लेकिन बाद में सही फिलोसफी बताने के लिए 4 प्रामाणिक आचार्य संप्रदाय उद्घाटन करने के लिए भगवान ने 4 प्रामाणिक आचार्यों को भेजा था, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। और उन्होंने फिर ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और चतुष्कुमार का कुमार संप्रदाय ये स्थापित किया। और स्थापित किया कि निराकार से कुछ नहीं आया है, सब कुछ भगवान कृष्ण से आया है या विष्णु से आया है। और निराकार भी भगवान कृष्ण से ही आता है। निराकार क्या है? भगवान के शरीर का प्रकाश। तो जैसे हम लाइट लगाते हैं, तो लाइट कहाँ से आता है? प्रकाश कहाँ से आता है? लाइट से आता है। जैसे बल्ब शुरू किया तो बल्ब से प्रकाश आता है, या प्रकाश से बल्ब आता है क्या? नहीं। तो निराकार आकार से आता है। आकार का ही एक बाय प्रोडक्ट क्या होता है? निराकार। लेकिन सब कुछ आकार से आता है।
जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मेरा हवा है ना, मेरा आवाज़ क्या है, इसका आकार है कोई नहीं है, लेकिन वो आकार कहाँ से, निराकार कहाँ से आ रहा है, ये मुख से, जीभ से, जिसका आकार है ना। तो वैसे ही ये निराकार जो प्रकाश है, ये भगवान का ब्रह्म तेज बोलते हैं उसको, ब्रह्म या पर ब्रह्म तो भगवान है, ब्रह्म ज्योति बोलते हैं उसको। ब्रह्म ज्योति मतलब क्या है, वो ज्योति मतलब प्रकाश, और भगवान के शरीर से निकलता है, जैसे सूर्य से सूर्य प्रकाश निकलता है या सूर्य प्रकाश से सूर्य निकलता है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं, सूर्य प्रकाश से सूर्य निकलता है, ऐसा फिलोसफी, मतलब निराकार से भगवान आते हैं, ये सब गलत फिलोसफी है। ऐसा शास्त्रों में किधर भी नहीं लिखा है, उल्टा शास्त्रों में लिखा है कि आकार से ही सब निराकार भी आता है, और आकार मतलब भगवान जो शाश्वत कृष्ण है वो आकार वाले हैं, क्योंकि उनका रूप दिया है ना, हम मूर्ति बनाते वो रूप उनका है ना, वो भगवान है, शास्त्रों में दिया है ऐसे भगवान है करके, जिनसे सब कुछ आया है। और उनके रूप से ही निराकार भी आता है, साकार भी आता है, उनके रूप से बाकी आकार भी आते हैं अलग अलग, मत्स्य वराह कुर्मा, और उन्हीं से बाकी निराकार जो ब्रह्म ज्योति है वो भी आता है, और उनकी शक्तियाँ जो निराकार है वो भी उनसे आता है। लेकिन ये सब वो मायावादी लोगों को नहीं पता है, इसलिए वो क्या बोलते हैं, निराकार से सब कुछ आता है। तो आगे बढ़ते हैं। जब ऐसे लोग शंकराचार्य की मायावादी सिद्धांत के प्रभाव में आते हैं, तो अति गुह्य वेदांत सूत्र के शुरू होने के पहले ही उनके प्राकृतिक सर्वोच्च कृष्ण की आज्ञा का पालन करने में अवरोध हो जाता है। तो जब वो निराकार को पढ़ते हैं कि सब कुछ निराकार से आए हैं ये वो, तो वो कृष्ण भगवान को भी भगवान नहीं मानते, वो बोलते अरे ये काय का भगवान मानते, वो कृष्ण जो बोल रहा है उसके अंदर का निराकार बोल रहा है। अब ये किधर श्लोक में लिखा है, किधर में नहीं लिखा है, नहीं हम बोल रहे हैं ना, आप हम बोले तो कुछ भी बोलेंगे, हम बोलेंगे हम करोड़पति हैं, हम काय के करोड़पति है करोड़पति हम नहीं है, तो हमारे बोलने से थोड़ी होता है। हम बोलते नहीं हम अच्छे ही है, हम हमेशा लोगों का अच्छा ही करते हैं, है ना, हमेशा हमारा 24 घंटे भगवान का ही चिंतन होता है, सब गलत बोलते हैं हम। 24 घंटे भगवान का चिंतन होता है, तो पैसे के बारे में कौन सोचता है, फिर पत्नी के बारे में कौन सोचता है, लड़की के बारे में कौन सोचता है ना, खाने पीने के बारे में कौन सोचता है, 24 घंटे होता है ना हमारा, तो ये सोच विचार कौन करता है फिर, 24 घंटे के अलावा है क्या हमारे पास, तो गलत बोलते हैं ना हम कि हम तो बहुत अच्छे हैं, है ना, हम बहुत भक्त है, भगवान के भक्त है, ये वो बहुत कुछ बोलते हैं। तो भगवान कृष्ण स्वयं बोल रहे, वो बोलती है भगवान नहीं, और खुद को भगवान बोलो तो अच्छा लगता है, इसको बोलते मायावाद। मायावाद मतलब क्या है, हम भी भगवान हैं, सब भगवान है, तो जो भगवान है उसको नकारना और खुद को भगवान बोलना, ये है मायावाद। कि मायावाद क्या बोलते हैं कि भगवान कृष्ण भगवान है क्या, नहीं बोलते, उसके अंदर निराकार भगवान है, और हम बोलते हैं हम ब्रह्म से अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान है ना, हम भगवान है, हमको टॉयलेट आता तो कंट्रोल नहीं होता है, भगवान ने सूर्य कंट्रोल किया था, कृष्ण ने, है ना, किया था ना जयद्रथ के समय, और वो भगवान नहीं है, हम भगवान है। अरे हमको तो टॉयलेट भी कंट्रोल नहीं होता है, हमको जाना पड़ता है अगर फास्ट आ जाए तो ये मायावाद फिलोसफी है, खुद को भगवान बोलो और जो भगवान है उनको बोलो वो भगवान नहीं है। इसलिए क्या करते हो, वो भगवान कृष्ण की आज्ञा का पालन करने में अवरोध करते हैं, बल्कि इनका आज्ञा पालन करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो लोग क्या है, सभी चीज़ों के स्रोत मतलब भगवान कृष्ण को सभी के द्वारा आदर दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर वो मायावादी शंकराचार्य की मायावादी बातें सुनते हैं तो उनके इस प्राकृतिक स्वभाव पर आघात होता है। हालांकि भगवान कृष्ण है, लेकिन मायावाद पहले सुन लिया कि भगवान कृष्ण नहीं है और हम भगवान हैं। अभी भगवान कृष्ण कुछ बोल रहे भगवदगीता में, वो सुनने के बाद हमें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। कि समझे कि हमने कुछ सुना है कि पाकिस्तान बहुत बदमाश है और बांग्लादेश बहुत बदमाश है, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, सब गलत गलत ही किया है। अभी कोई पाकिस्तान का आदमी आएगा और वो बोलेगा कि मुझे थोड़ा प्यास लगा है, पानी देंगे क्या, तो हमारे मन में क्या आएगा, पहले अभी बुरा आएगा ना, अरे पानी, तुम्हारे लोगों ने हिंदुओं को मारा। तो ये होता है, पहले उनके बारे में नेगेटिव फैला दिया है कि ये भगवान नहीं है, भगवान कृष्ण भगवान नहीं है। अभी शास्त्रों में हर जगह बोला है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद, परमेश्वर कृष्ण ही है, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, अनादि आदि। अनादि मतलब उनसे पहले कोई नहीं है, आदि मतलब वही सबसे आदि, मराठी बोलते ना आदि हे चाले होते, है ना, आदि में चालो, तो भगवान कृष्ण ही सबसे पहले आए हैं, ही इज आदि, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। लेकिन वो इसको नहीं मानते, बोलते ये गलत दिखा है। अरे शास्त्रों को लिखा थोड़ा गलत होता है ना, तो ये नहीं मानते। फिर क्या आपका बात माने, हाँ आपका बात मानो, लेकिन शास्त्रों में किधर लिखा है, वो किधर नहीं लिखा है, लेकिन मेरा बात मानो, ये काय का फिलोसफी हो गया, है ना, कि शास्त्र में किधर नहीं लिखा है कि हम भगवान है। अगर हम भगवान है तो शास्त्र में लिखा होना चाहिए कि सभी लोग भगवान है, ऐसा लिखा है शास्त्र में, किधर लिखा है, ऐसा लिखा है सभी आत्मा है और परमात्मा भगवान होते, ऐसा ही लिखा है ना।
कि परमात्मा कौन है, जो सभी के हृदय में रहते हैं। हमें हमारे हृदय में क्या चल रहा है पता नहीं होता। आदमी बोलते रहते हार्ट अटैक आता है, अगर वो सबके हृदय में रहता तो उसको खुद का हार्ट अटैक के बारे में पता होना चाहिए ना, वो पहले जाके भर्ती हो जाएगा। अगर वो व्यक्ति भगवान है सबके हृदय में, तो खुद के हार्ट अटैक आने वाला है वो भी पता होना चाहिए उसको। तो अगर हम ऐसे भगवान है, हमको कुछ पता ही नहीं है ना। हम ट्रेन में जाते हैं, हमको पता नहीं कि उधर ठंडी लगेगा कि नहीं, उधर ठंडी लगता है, फिर हमको सर्दी हो जाता है, कुछ हो जाता है, ऐसे भगवान है हम। लेकिन ये फिलॉसफी सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। और जो कृष्ण भगवान है वो भगवान नहीं है, तो फिर उनका क्या होता है, भगवान कृष्ण के प्रति अनादर होता है। इसलिए ये फिलॉसफी जो मायावाद सुनता है पहले कि हम भगवान हैं, भगवान कृष्ण भगवान नहीं है, निराकार से आया है, वो लोगों का भक्ति आगे बढ़ता ही नहीं है, उनका भक्ति स्टॉप हो जाता है। उनको कितना भी बताओ कि अरे भक्ति करो, ये भगवान कृष्ण भगवान है, या हरे कृष्ण महामंत्र करो, हरे कृष्ण, ये बंद है। वो अभी शायद 2 बजे के बाद आएंगे या 3 बजे। नहीं है वो, उनके बारे में मुझे पता नहीं, उनका नंबर भी नहीं पता मुझे। नहीं, उनका कुछ क्या ही नहीं, वो भी नहीं पता मुझे, मैं इधर का नहीं हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं, कृष्ण भगवान ने जो भगवद गीता बोली, जो बोला कि ये है वो है, उसके बारे में वो करते ही नहीं। वो बोलते हम भगवान हैं, अभी और किसी भगवान का सुनना ही नहीं करते। तो ये हो जाता है, मतलब ये जब लोग सुन लेते हैं मायावाद कि निराकार से सब कुछ आया है और हम भगवान हैं, हम आगे जाके भगवान बनेंगे, ये सुनने के बाद उन लोगों को जो एक्चुअल फिलॉसफी है वो सुनने की इच्छा ही नहीं होती। तो आगे वो बोलते हैं कि इसलिए भगवान चैतन्य ने सुझाव दिया है कि अच्छा होगा कि व्यक्ति शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य को न पढ़े, क्योंकि यह जन साधारण के लिए उपयुक्त नहीं है। ये शारीरिक भाष्य क्या है, ये उन लोगों ने बना है, शंकराचार्य के लोगों ने या शंकराचार्य ने बना है। क्या बना है, ये वेदास का पार्ट है क्या, नहीं है वेदास का पार्ट वो खुद होके उन्होंने भाष्य लिखा है उसके ऊपर। भाष्य मतलब क्या होता है, मुझे क्या लग रहा है मैं लिखूंगा, दैट इज नॉट द वेदा, इट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदा। मुझे क्या लगता है कि ये पिलर मतलब क्या, ये मार्बल नहीं है, ये प्लास्टिक का बना है। अब ये गलत फिलोसफी हो गया ना। हाँ, तो उसको बोलते हैं भाष्य। लेकिन भाष्य मतलब हर बार गलत नहीं होता है। तो जैसे कि बाकी सब आचार्य जो है उन्होंने वेदांत के ऊपर भाष्य लिखा है। जैसे हम ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में आते हैं, हमारे बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है गोविंद भाष्य, तो ऑथराइज है, सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं कि ये सही है। लेकिन इस शारीरिक भाष्य को निराकारवादी मानते, बाकी कोई संप्रदाय इसको मानता नहीं। ये सब गलत है शारीरिक भाष्य, कि हम भगवान हैं। हम भगवान कहाँ पे है, हमको ठंडी लगता है तो स्वेटर पहनना पड़ता है ना तो हम काहे के भगवान, हमको कुछ होता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, पचता नहीं तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने विदुर की पत्नी ने छिलके खिलाए, लेकिन उधर किधर वर्णन नहीं आता कि उनको इंडाइजेशन हो गया, क्योंकि प्रेम से खिलाए थे। तो प्रेम से भगवान को खिलाए तो भगवान ने छिलके खा ले। भगवान ने एक बार भी नहीं बोला अरे तुम मेरे को छिलके खिला रहे हो, केला फेंक दे रही हो, थोड़ा देखो कुछ बराबर से खिलाओ, कुछ नहीं। भगवान ने छिलके भी खा लिए और चले गए भगवान। हम छिलके खाएंगे क्या, है ना। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, हमको बोलेंगे कि 100 किलो का कट्टा उठाओ, बोलते कि नहीं प्रभु जी 5 किलो जाते जाते उठाएंगे हम। तो ये सब गलत है कि हम भगवान हैं, हम काय के भगवान और भगवान बन जाएंगे। ये शास्त्र में कहाँ लिखा है कि हम भगवान बनेंगे, किधर भी नहीं लिखा है। अगर हम भगवान बन जाएंगे तो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, ये 3 काल हो गए, अभी कलयुग चलो है। तो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग वाले लोग तो हमसे शुद्ध थे, वो लोगों में कौन कौन भगवान बने उनका लिस्ट होना चाहिए शास्त्रों में, क्योंकि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग का हिस्ट्री सब पुराणों में और वेदास में आता है कि सत्ययुग में क्या क्या हुआ, त्रेतायुग में क्या हुआ, द्वापर युग में क्या हुआ। सत्ययुग में ये अवतार है, त्रेतायुग में राम अवतार है, द्वापर युग में कृष्ण अवतार है, सब लिखा है ना। पहले इसमें प्रश्न गर्भ आए थे, और सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और अभी कलयुग। और जो आने वाला है वो बोलता है कल नहीं, अभी कल के अवतार आएंगे कलयुग में। कलयुग इज द लास्ट, आफ्टर दैट अगेन द सत्ययुग विल स्टार्ट। कलयुग उसके ऊपर अभी इसके बाद बात करेंगे क्लास के बाद, है ना। तो शारीरिक भाष्य में क्या बोलते हैं कि हम सब भगवान बनेंगे। तो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग में जो भगवान बने वो शास्त्र में उनका लिस्ट होना चाहिए कि नहीं, कि अभी तक इंडिया में कितने प्राइम मिनिस्टर बने उसका लिस्ट है कि नहीं है ना। कि जैसे अभी कौन है, मोदी। इससे पहले पंचवार्षिक में कौन थे, मोदी थे। उससे पहले कौन थे, मनमोहन सिंह, है ना। उससे पहले कौन थे, अटल बिहारी। उससे पहले कौन थे, और कोई तो होंगे, मुझे भी याद नहीं अभी कौन कौन होगा, तो लिस्ट है ना। लेकिन तो अगर हम भगवान बनेंगे कभी भविष्य में, हम भगवान है ना, अभी हमको पता नहीं है, हम भविष्य में भगवान बनेंगे,
तो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, ये 3 युग में जो भगवान बने उनका लिस्ट होना चाहिए कि नहीं शास्त्रों में? क्योंकि शास्त्र कब लिखे? द्वापर युग के अंत में। द्वापर युग के अंत में लिखे ना सब शास्त्र। तो द्वापर युग में अंत में सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, ये 3 जो युग हुए उनके सभी लोगों का नाम होना चाहिए जो भगवान बने। लेकिन ऐसा है ही नहीं किधर। इसका अर्थ ये सब गलत है कि हम भगवान बनेंगे। इसलिए शारीरिक भाष्य कभी पढ़ना नहीं चाहिए। और जितने लोग प्रवचन करते हैं वो हालांकि हिंदू है, महाराज लोग हैं और लाल कपड़े पहने हुए भी है, लेकिन वो क्या बोलते हैं? भगवान निराकार से आए हैं, भगवान निराकार है, हम भगवान हैं। तो ये सब, ये शारीरिक भाष्य जो है शंकराचार्य का, वहाँ से आया है। पेज नंबर 33 निकालिए अभी, उनको भी एक दे दीजिए। तो ये शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य इसलिए हमें पढ़ना नहीं चाहिए, या शंकराचार्य के फॉलोअर जो भी है, जो लोग बोलते कि निराकार से सब कुछ आए हैं, उनको हमें पढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि नहीं तो हमारा भी धारणा वो बन जाएगा कि हम भगवान हैं। तो हम भगवान हैं तो दूसरे भगवान का सेवा थोड़ी करेंगे। प्राइम मिनिस्टर किसी का गाड़ी चलाएगा या किसी को और को प्राइम मिनिस्टर गाड़ी चलाना पड़ेगा? बराबर है ना? तो जो भगवान बन गया वो थोड़ी ना सेवा करेगा, बाकी लोग उनका सेवा करेंगे ना। तो हम भगवान हैं, हम थोड़ी ना कृष्ण की सेवा करेंगे। अरे इनका तो शरीर माया का बना है बोलते है ना। तो ये सब गलत धारणा वाले ये शारीरिक भाष्य, निराकारवाद का प्रचार, और वो बहुत है। अभी हमारे सभी जितने भी आध्यात्म में लोग हैं वो मैक्सिमम यही फिलोसॉफी पे चलते हैं। मैक्सिमम पूरे विश्व में लोग, जैसे मुस्लिम भी बोलेंगे तो मुस्लिम में भगवान का आकार है क्या? निराकार है। क्रिश्चियन में नहीं है, वो जीसस क्राइस्ट को भगवान बोलते हैं, वो पागल है। जीसस क्राइस्ट खुद बोले मैं भगवान नहीं हूँ, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, आई हैव सीन द आइज ऑफ गॉड एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल। भगवान की आंखें बहुत सुंदर है। तो उन्होंने आंखें है मतलब भगवान को शरीर भी है, आकार है। नमाज लोग करते हैं तो भगवान सुनते होंगे, तो सुनते कहाँ से फिर? तो कान है, तो फिर भगवान का बिना बस कान है, बाकी कुछ नहीं है, आकार ही नहीं है। तो आकार है लेकिन मानते क्या है फिलोसॉफी? निराकार है। दीवार को सामने खड़े होकर करेंगे अल्लाह करके। तो हमारे इसमें भी लोग क्या कर रहे हैं? अभी वही कर रहे हैं कि निराकार निराकार निराकार, सब कुछ निराकार से आए, सभी आकार निराकार से आते हैं, हम भी निराकार से आए। ऐसा होता ही नहीं। और मरने के बाद ब्रह्मज्योति में जाके लीन होना है, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो ये सब क्या है? ये शारीरिक भाष्य से आया हुआ प्रचार है। शंकराचार्य ने दिया था वो लोगों को भ्रमित करने के लिए। शंकराचार्य कौन है? अभी मैं पहला बताया, थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि जब कलयुग शुरू हुआ तो कलयुग में लोग क्या रहते हैं कि वेदास का दुरुपयोग करेंगे, कि ब्राह्मण ने लेकिन नॉनवेज खाना शुरू कर दिया। तो वेदास का उपयोग करते, बोले यज्ञ में नॉनवेज चलता है, बोलते गाय को काटो, बकरा वकरा काटो, घोड़ा वाड़ा काटो। गोमेद यज्ञ क्या है? गोमेद यज्ञ मतलब गाय को काटो और यज्ञ करो और खा लो बाद में, यज्ञ के बाद प्रसाद समझ के। हर ये हो गया गोमेद। और अश्वमेध, अश्व घोड़े को काट के खा लो। ऐसा करके लोग नॉनवेज खाना शुरू कर देते, पाप करना शुरू करते। तो भगवान विष्णु ने शंकर जी को बोला तुम जाओ इन लोगों को गलत प्रचार करो, ताकि गलत प्रचार करेंगे तो अच्छा वाला निकल जाएगा ना। लेकिन क्योंकि अच्छे वाले को अच्छा नहीं कर रहे ना, शास्त्र हाथ में ले रहे और शास्त्र का दुरुपयोग कर रहे, लोगों को बता रहे कि शास्त्र में दिया है नॉनवेज खा सकते। तो इन लोगों का हाथ से शास्त्र ही निकालो और अपना कुछ तो नया निकाल लो फिलॉसफी गलत, लेकिन एटलीस्ट इतना तो पाप नहीं करेंगे। तो इसलिए ये शारीरिक भाष्य शंकर जी शंकराचार्य बन के आए और उन्होंने बोला ये वेदास कुछ फॉलो मत करो, ये सब गलत है। आकार से आया ऐसा बोला, ये सब गलत है। निराकार से आया सब कुछ, मैं बताता तुमको क्या है। तो वो लोगों ने फिर शास्त्र छोड़ दिए गलत उपयोग करना, और उन्होंने उनको नॉनवेज खाने का ट्रेनिंग नहीं दिया। इन्होंने बोला नहीं नॉनवेज नहीं खाना है करके, तो अभी उनको बचाया भी। नॉनवेज खाने से, भगवान के शास्त्र का दुरुपयोग करने से बचाया। लेकिन गलत फिलोसफी क्या दिया? वेद मत पढ़ो। और मैं बोलता हूँ ये शारीरिक भाष्य दिया उन्होंने, हम भगवान हैं, ठीक है चलो अभी, लेकिन पाप मत करो, ऐसा बोल के उन्होंने क्या किया? हरे कृष्ण। वो सब लोगों को वेद का दुरुपयोग करने से बचाया। ये शंकराचार्य थे, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए। उसके बाद क्या हुआ? भगवान ने 4 आचार्यों को बोला कि तुम जाओ एक एक करके और ये निराकार का खंडन करो और साकारवाद स्थापित करो कि भगवान कृष्ण है या विष्णु है, उनसे सब कुछ आए और साकार से आता है, निराकार से कुछ नहीं आता है। तो ये सही फिलॉसफी फिर रीइस्टेब्लिश हो गया कि सिलेबस में गड़बड़ कर दिया था और अभी फिर से सिलेबस चेंज कर दिया, नया सिलेबस मॉडिफाइड। तो आगे पेज नंबर 33, जन साधारण के लिए उपयुक्त नहीं है। ओके वो 33 है क्या? तो 34, सप्ताह 17 है ना।
ओके, थोड़ा गलत हो रहा है, दिखाइए मेरे पास। सप्ताह 17 है या कौन सा है? ये है ना, ये इधर है ऊपर 33 है ना। हाँ ऊपर, जन साधारण के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा साधारण मनुष्य को उसके घुमावदार शब्दों को समझने की बुद्धि भी नहीं है। हमें इतना समझ में आता है कि शास्त्र, तो ये निराकारवाद का कब समझेगा? इसलिए उसके लिए यह ज़्यादा अच्छा सुझाव है कि वह महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करे। आज के इस कलयुग में इसके अलावा आत्म साक्षात्कार का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए वो बोल रहे कि आत्म साक्षात्कार करने के लिए निराकारवादी फिलॉसफी बिल्कुल काम नहीं करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र ही काम करेगा। और अब देख भी रहे हम कि लोग इतना सब कुछ कर फिलॉसफी सुनते हैं, निराकारवाद के बहुत सारे प्रवचन हैं, तो वो लोगों का तो अभी तक गुटखा भी नहीं छूटा है ना, तो चाय पानी भी नहीं छूटा है। बड़े बड़े लोग प्रवचन करेंगे और भागवत सप्ताह करेंगे, लेकिन छोटे छोटे आदतें नहीं छूटे उनके, कि चाय पियेंगे, तंबाकू खाएंगे, एकादशी को भी चाय का चलता है ना, ऐसा करते हैं लोग। तो फिर छूट क्यों नहीं रहा? क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे। और हरे कृष्ण महामंत्र का फ़ायदा क्या है? इवन फॉरेनर लोग जिनका बेसिक ईटिंग हैबिट्स क्या है, नॉनवेज, वो हमारे जैसा चपाती सब्जी बनाओ, गए मार्केट में फूल गोभी लेके आया, सब्जी बनाया, है ना, ऐसा नहीं रहता उनका। लेकिन वो लोग भी अभी लहसुन प्याज भी नहीं खाते, चाय भी नहीं पीते। सुबह रोज़ उठते हैं, पहले सुबह नहीं उठते थे, वो दोपहर को उठते थे, क्योंकि वो रात को सोते नहीं थे, और सुबह सोते थे। सुबह 4 बजे बोलते सोने का टाइम हो गया, चलो सोते हैं, ऐसा करते थे। तो वो लोग अभी रात को 9 बजे 10 बजे तक सो जाते हैं, सुबह 4 बजे से पहले उठते हैं, जब करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। हमारे इधर कौन पहनेगा धोती कुर्ता, बताओ? गांधी जी पहने थे, गांधी जी के फॉलोअर भी धोती कुर्ता नहीं पहने बाकी है ना। और अभी कौन पहनता है? हालांकि गांधी जी का फोटो है नोट पे, लेकिन कौन पहनता है धोती? लेकिन इस्कॉन की वजह से अभी फॉरेनर लोग धोती पहन रहे हैं। इंडिया में लेडीज लोग साड़ी नहीं पहनते हैं। आपके टीचर से कोई लेडीज है? हाँ, साड़ी नहीं पहनते। देखो, टीचर है लेकिन साड़ी नहीं पहनते, कौन? सलवार कमीज, है ना। तो मतलब क्या है कि जो हमारा पहनावा है स्त्रियों का और पुरुषों का, वो हम अभी नहीं कर रहे, हम फॉरेनर्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये फॉरेनर इंडिया के फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं। कैसे? हमने हमारा फिलोसफी फॉलो करना है, फॉरेनर करेंगे? कौन करना चाहिए? हाँ ना। तो फॉरेनर कैसे कर रहे हैं? बस ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप से, कि उनको समझ में आया कि ये सही सिद्धांत है। वो फॉरेनर हो या कोई भी हो, वो कौन है? वो सनातनी ही है, भगवान कृष्ण के दास है। सनातन धर्म का अर्थ क्या होता है? भगवान के दास होना, भगवान की सेवा करना, इसको बोलते सनातन। हिंदू नहीं बोलते उसको। हिंदू अलग हो गया तो मुस्लिम अलग हो जाएगा, और फिर हिंदू मुस्लिम कभी एक साथ बैठ के बात ये नहीं कर सकते, कुछ अच्छा नहीं करेंगे, वो झगड़ा करेंगे अच्छे से, थोड़ी देर अच्छे रहेंगे, फिर बाद में झगड़ा करेंगे। इसलिए हिंदू शब्द हमारे शास्त्र में, एक भी शास्त्र में दिखाओ हिंदू शब्द है करके, और उनके शास्त्र में भी मुस्लिम की इधर भी नहीं। अभी उन्होंने खुद होके डाला होगा तो अलग बात है, लेकिन हमारे शास्त्र में हिंदू नहीं है। सनातन धर्म, आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा। वो आत्मा कोई भी शरीर में हो, मनुष्य हो, प्राणी हो, उनको भगवान की सेवा करना चाहिए, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र करने से वो चेतना जागृत होता है कि हम भगवान के अंश हैं, आत्मा है, भगवान परमात्मा है। लेकिन इतना सब बाकी का फिलोसफी लोग तो फॉलो करते, ये वो करते, नारियल वारियल फोड़ते, इधर उधर लाके अगरबत्ती जलाते, इतना डोनेशन देते हैं, इतने बड़े बड़े मंदिर बांधते करोड़ों के। तो उनको ये क्यों नहीं समझ रहा है कि हम भगवान के दास है, अंश है, आत्मा है, भगवान का सेवा करना चाहिए? ये क्यों नहीं कर रहे? हालांकि धर्म के नाम पे बहुत सारा दिखावा हो जाता है ना, बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत बड़े बड़े पेंडॉल बनाते हैं लोग, ये भागवत सप्ताह, वो भागवत सप्ताह, हमने 1 करोड़ खर्चा किया भागवत सप्ताह में, रोज़ 2 टाइम खाना करते थे, 5000 लोगों को खिलाया हमने हर दिन 2 टाइम को। ठीक है, आप हरे कृष्ण महामंत्र जब नहीं करते, कौन सा भी मंत्र जब करते क्या रोज़ 1 घंटा तो भी एटलीस्ट? नहीं। लहसुन प्याज छोड़ा? नहीं। हमारा पाप चल ही रहा है अभी तक। वो नील करने के लिए हमने ये किया था भागवत सप्ताह, किस लिए? हम जो पाप करते हैं उसको नील करने के लिए। लेकिन पाप वृत्ति गई क्या? नहीं गई। तो इतना सब अगर हम धर्म का कर रहे तो पाप वृत्ति क्यों नहीं जा रही? बेसिक थिंग इज हरे कृष्णा नहीं कर रहे। जब हरे कृष्णा करेंगे तो पाप करने का वृत्ति कम कम होता है और एक दिन बंद होता है। इसलिए देखा जाता है ये फॉरेनर लोग या इंडिया के बहुत सारे लोग, मैं भी खुद, हम लोग थोड़ी ना बचपन से ये सब सीखे हैं, सिखाए थे नहीं ना, टीवी देखना, क्रिकेट खेलना, ये सिखाते हैं, है ना। फिर वीपीएल करते लोग, वृंदावन प्रीमियर लीग, है ना, इधर चल रहा है बाजू में। तो
बचपन से ऐसा कुछ सिखाया नहीं हमको हरे कृष्णा गौर करके, लेकिन जब हरे कृष्णा किया तब समझा कि अरे भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। तो ये हरे कृष्णा से अभी भी लोगों को फायदा हो रहा है, इसलिए करना ही चाहिए, यही मंत्र अभी काम कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, आध्यात्मिक उन्नति। तो ये है ज्ञान की तलवार, एक पुस्तक है, उसका एक पैराग्राफ है ये। भगवद गीता 3.27 में भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मतलब इसका अर्थ बहुत सारे लोगों को समझता नहीं कि अभी ये क्या बोल रहे कि अहंकार की वजह से हमें क्या लगता है हमने किया, लेकिन ये प्रकृति के 3 गुण कर रहे हैं। तो अभी समझ में आया हमको? नहीं समझ में आता। अरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ने किया, लेकिन समझे कि किसी ने रोटी बनाई अभी, या आपने पढ़ाई करके नोट्स बनाए उसके, वो बोलेंगे 3 गुण ने कहा किया, मैंने बनाया, है ना। माताएं बोलेंगी रोटी तो हमने बनाया, 3 गुण ने कहा बनाया। और अहंकार की वजह से क्या है, मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। ये गलत ही कहा है भगवद गीता में। हमने किया, हमारे हाथ से किया, और बोलते 3 गुण है। 3 गुण कहाँ पे है? घर में हमने दरवाजा बंद था, 3 गुण कहाँ से आ गए? यही क्वेश्चन मेरे टीचर ने पूछा था हिंदी वाले कि मतलब ये अगर लाइन है तो फिर इंडिया में जो अभी बाकी जो मतलब लड़कियों के साथ वगैरह ऐसे हाँ, ऐसे व्यवहार वो भी करते हैं, 3 गुण कर रहे हैं। हाँ बराबर है, तो 3 गुण ही कर रहे हैं ना। तो कैसे करते हैं ये 3 गुण, कैसे कर रहे हैं, हम क्यों नहीं काम कर रहे? तो जैसे कि 3 गुण क्या होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। शॉर्ट में समझा दो, सत्वगुण मतलब क्या है, जो अच्छा है वही करेंगे, बुरा बिल्कुल नहीं करेंगे। फायदा भी होगा तो बुरा बिल्कुल नहीं करेंगे, दूसरे का नुकसान है तो भी बुरा नहीं करेंगे, ये हो गया सत्वगुण। रजोगुण मतलब क्या है, मेरा खुद का बुरा हुआ तो भी चलेगा, दूसरे का हो रहा है तो भी चलेगा, लेकिन लोगों ने बोलना चाहिए बाप रे क्या काम किया तुमने, फायदा है क्या तुम्हारा? नहीं, फायदा नहीं है, लेकिन मेरे को लोगों ने बोलना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, अरे बाप रे ऐसा किसी ने नहीं किया था, आपने किया है, बाप रे। ये हो गया रजोगुण। और तमोगुण क्या है, तमोगुण को फायदा मतलब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो बोलता है जान दो नहीं, ये क्या करना है, कल करेंगे, आलस, चलो सो जाते, निद्रा, आज नहीं पढ़ेंगे, करेंगे कल करेंगे, ये हो गया रजोगुण। हाँ तमोगुण, तमोगुण मतलब वो कुछ करने की इच्छा नहीं रहती, आलसी रहता है, पोस्टपोनिंग, कल करेंगे बाद में करेंगे, 1 घंटे के बाद जाते हैं ना, रुको थोड़ा और, है ना, पढ़ाई करते थोड़ा पहले एक वीडियो देखते फिर बाद में पढ़ाई करेंगे, ये हो गया तमोगुण। तो अभी कोई व्यक्ति सत्वगुण में है, ठीक है, गुण कैसे काम करते हैं, गुण सब कुछ कर रहे हैं। कोई सत्वगुणी व्यक्ति है, उसको पता है ये अच्छा है बुरा है, तो सत्वगुणी व्यक्ति कभी बुरा नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल कोई एक सत्वगुणी व्यक्ति है, जैसे कि प्रभु जी, अभी इनको बाकी के उनके दोस्त बोलेंगे देखो ये बीड़ी लाया हूँ मैं, वैसे भी ठंडी बहुत है, ये बीड़ी पीने से क्या होता है, अंदर गर्मी होती है, तो पियेंगे आप? क्यों नहीं पियेंगे? क्योंकि सत्वगुणी है। अभी वही इनका दोस्त है, समझिए वो रजोगुणी या तमोगुणी है, ये बच्चे गए, इनको दिया, इन्होंने लिया नहीं क्योंकि ये सत्वगुणी है। वो बच्चे गए दूसरे रजोगुणी व्यक्ति के पास, उसको बोला ये नया माल लाया हूँ मैं, ट्राई करोगे? और दिखाना दिखाना, बता बता बता, चलो चलो चलो, उधर जाएंगे, कॉर्नर में जाएंगे और पियेंगे। वो तमोगुणी है इसलिए वो एक्सेप्ट कर लिया। तो काम किया क्या, इनको क्यों नहीं काम किया? क्योंकि ये सत्वगुणी है। उनको क्यों काम किया? क्योंकि रजोगुणी है। काम कौन कर रहे हैं? गुण काम कर रहे हैं। समझ में आया? कि उसको संस्कार अच्छे है, वो सत्वगुणी हो गया, तो वो बुरा काम नहीं कर रहा है, मतलब वो गुण काम कर रहे हैं। और रजोगुणी तमोगुणी क्या है, नहीं होगा तो बोलेंगे चलो ना उधर जाते, थोड़ा देखते, हो बड़े बड़े बच्चे सिगरेट फूकते, हम भी करेंगे थोड़ा, हम भी थोड़ा दारू पी के देखेंगे कि नहीं, है ना। तो ये अंदर जो इच्छा भी आ रहा है वो भी गुणों के हिसाब से आता है। इसलिए शास्त्र बोलता है स्थितम सत्वे प्रसिद्धति, सत्वगुण में स्थित होना सीखो। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, गलत आदतों को छोड़ना सीखना, ये सब सत्वगुण के लक्षण है। स्टार्ट्स फ्रॉम ईटिंग, क्या खा रहे वहाँ से भी शुरू होता है। हम अगर रजोगुणी तमोगुणी खाएंगे तो हमारा अंदर भी रजोगुणी तमोगुणी इच्छा आता है। इसलिए बोलते नॉनवेज मत खाओ, दारू मत पियो, और लहसुन प्याज भी मत खाओ, क्योंकि लहसुन प्याज रजोगुण तमोगुण बढ़ाते हैं। तो खाने से भी वो आता है, संग से भी आता है, कि कोई सत्वगुणी है लेकिन बड़े होने के बाद बहुत सारे बच्चे गलत आदतें लग जाती है ना, तो अभी सत्वगुण तो नहीं काम किया। फिर कोई व्यक्ति सत्वगुणी है, अच्छा है,
लेकिन उन वो गलत लोगों के साथ रह रह के क्या होता है, उसका गुण चेंज हो जाता है, वो तमोगुनी बन जाता है। फिर वो बोलता है कि अभी मैं आज बस एक घोट पीऊँगा, ज़्यादा नहीं पीऊँगा दारू। तुम ग्लास पियो, एक एक बॉटल पे मैं एक ही घोट पीऊँगा, मुझे फोर्स मत करना। तो बोलते एक बॉटल तुम जितना पीना है पियो, बोलते एक घोट पियो। तो अभी वो गुण शिफ्ट हो रहा है, वो रजोगुण आ गया कि पी के दिखाऊंगा, मेरे को तुम बोलना मत कि माँ का दूध पीता हूँ, अब दारू पी के दिखाऊंगा, ये हो गया रजोगुण, दिखाऊंगा। तो गुण काम कर रहा है, वो व्यक्ति नहीं काम कर रहा है। अगर कोई सतोगुण है, उसको कितना भी बोलो बुरा आदत करने के लिए वो करेंगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल तुकाराम महाराज गुणों से परे थे, उनके पास वैश्य आई, तो वैश्य के साथ उन्होंने गलत काम किया क्या? नहीं, वो तो बोले अरे कितना अच्छा आप भक्ति के अभंग गा रहे है ना, तो वैश्य भक्त बन गई उनका संग करने से, सत्वगुण है ना। तो गुणों का इफेक्ट होता है, इसलिए बोलते कि गुण काम करते हैं, हम नहीं काम कर रहे, वो गुण काम कर रहे हैं। किसी भी कार्य में सफलता 5 अनिवार्य कारकों पर निर्भर होती है। ये क्या है? स्थान, कर्ता, उपकरण यानी इंद्रिया, प्रयास और भगवान की स्वीकृति। इनमें भगवान का आशीर्वाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कुछ भी हम करते हैं तो उसमें भगवान का आशीर्वाद होगा तो वो सफल ही होगा। अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं तो कितना भी प्रयत्न करो, कि हमको गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रयत्न करते तो कितने सारे लोग करते, तो सबको जॉब लगता है? नहीं होता है। तो भगवान का आशीर्वाद वो महत्वपूर्ण है। यह स्वीकृति भगवान द्वारा अपनी भौतिक शक्ति पर अनुकूल निरीक्षण द्वारा पूरी की जाती है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा से ही प्रकृति कार्य करती है। भौतिक प्रकृति मनुष्य की चेतना के अनुसार कार्य करती है। जब जीव प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में रहता है तो उसके सारे कार्य भगवान की बहिरंगा शक्ति यानी प्रकृति द्वारा संचालित है। किंतु जब वह दिव्य चेतना शुद्ध सत्व दशा को प्राप्त हुआ रहता है तो उसके कार्य भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। इधर वो क्या बोल रहे हैं कि 3 गुणों में जो रहता है व्यक्ति, वो कभी उसका सत्वगुण रहता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण होता है। क्योंकि गुण एक स्थिर नहीं रहते, उसमें रजोगुण तमोगुण ज़्यादा रहता है, सत्वगुण भी नहीं रहता ज़्यादा। क्योंकि 95% एटलीस्ट लोग रजोगुण तमोगुण है, और जो 5% जो है सत्वगुणी पूरे विश्व में, उनका भी सत्वगुण 100% नहीं रहता है हर समय, 24 घंटे सत्वगुणी नहीं रहते। सुबह नहा धो लिए, थोड़ी देर के लिए अच्छे रहेंगे, फिर बाद में बोलेंगे कि अभी आप पैसा कमाना, किसी को फंसाएंगे तो ही पैसा कमा सकते हैं प्रभु जी। तो हो गया शुरू, रजोगुण तमोगुण शुरू हो गया। और नहाएंगे धोएंगे, मंदिर जाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन पैसा कमाने के लिए पापी पेट का सवाल है ना। हमारा बिजनेस ही वैसा है, किसी ना किसी को धोखा देंगे तो ही हमारा पैसा आता है। तो गुण एक जगह पे नहीं रहते, सत्वगुण ज़्यादा टिकता नहीं, रजोगुण तमोगुण टिके रहता है। तो 95% लोग रजोगुण तमोगुण है, लेकिन सत्वगुणी जो 5% है उनका भी सत्वगुण कभी कभी निकल जाता है। लेकिन ये गुण के अंडर वाले लोगों का काम है, और मैक्सिमम रजोगुण तमोगुण में ही काम करते दुनिया के सभी लोग। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान कृष्ण की ऑथराइज भक्ति, ऐसा नहीं कुछ भी करो करके, है ना, कि आपका 12वीं में एडमिशन कर लिया, अभी आपको जो करना है करो, पास होंगे। ट्यूशन लगाना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। ये अपने मन से हो रहा है या किसी के बताने की वजह से हो रहा है? बताने की वजह से, गाइडेंस, अंडर द गाइडेंस। तो अपने मन से नहीं कर सकते, अंडर द गाइडेंस, अंडर द सुपरविजन ऑफ समवन हु हैज़ फॉलोड दिस, वो उसका ज्ञानकार व्यक्ति है। तो उनके अंडर में भक्ति करने से उसका फल आता है। अपने मन से मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसा करूँगा, नहीं होता है। शास्त्रों के हिसाब से जिन्होंने शास्त्र पढ़ा है उनसे सुन के वैसा भक्ति करेंगे तो रिजल्ट आता है। नहीं तो आपको 9.81 ग्रेविटी है, वो आपको सिद्ध करना है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से। कैसा करना है पता है नहीं किसी ने, तो कैसा निकालेंगे? प्रैक्टिकल करेंगे कुछ, पहले किसी ने थ्योरी बताना पड़ेगा ना, फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये होता है कि भक्ति अपने मन से नहीं होता है। तो जो भगवान के भक्तों द्वारा सुनकर वैसे भक्ति करते तो वो भगवान के अंडर में चले जाते हैं, तो उनके ऊपर गुणों का प्रभाव कम होने लगता है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र करने वाले कौन है? भगवान के भक्त बन रहे हैं, इसलिए उनका गुणों का प्रभाव कम हो गया। हालांकि नॉनवेज ईटिंग, ड्रग एडिक्शन, अवैध स्त्री पुरुष संग, गलत आदतें, कुछ लोग डाकू थे, क्या थे, क्रिमिनल्स थे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र किया, लहसुन प्याज छोड़ दिया खाना, वो अच्छे भक्त बन गए। शादी नहीं करते थे लोग, ऐसे रहते थे, है ना, शादी करना शुरू कर दिया। कपड़े नहीं पहनते थे, कपड़े पहनना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति
भगवान की बहिरंगा शक्ति मतलब 3 गुणों में रहता है तो कुछ भी करता है। और जब व्यक्ति दिव्य चेतना मतलब शुद्ध होने की दिशा में आता है तो वो भगवान की अंतरंगा शक्ति बोलते हैं उसको। बहिरंगा मतलब माया, अंतरंगा मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति मतलब क्या होता है उसको बोलते हैं इंटरनल पोटेंशियल बोलते हैं इंग्लिश में अंतरंगा शक्ति को, लेकिन वो अलग है, वो अभी समझेंगे नहीं आपको। तो वो क्या करती है, माया से बाहर जा रहे हैं हमारे हिसाब से, ऐसा बोल सकते। बहिरंगा शक्ति मतलब माया में है पूरा, लेकिन जब भगवान की भक्ति करते तो भगवान बोलते कि उनका माया कम कम होने लगता है। हरे कृष्ण। तो वो व्यक्ति अंतरंगा शक्ति में आ रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, उनकी माइंड कंट्रोल होने लगता है, भगवान उनको पूरा कंट्रोल करते हैं। और ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, वो सत्व दशा को प्राप्त हुआ रहता है और उसके कार्य भगवान के अंतरंग शक्ति मतलब क्या है, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। जीव चाहे तो भगवान की बहिरंगा शक्ति या फिर अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपने कार्यों को संचालित किए जाने के चुनाव कर सकता है। यह जीव की अल्प स्वतंत्रता की परिधि है। मतलब हमारे पास स्वतंत्रता है, आपको पाप करना है करो, लेकिन सजा भुगतना पड़ेगा। स्वतंत्रता है ना, भगवान ने हमको कंट्रोल करके रखा है क्या कि पाप करने की इच्छा ही नहीं आने देना है? नहीं, हमको भगवान ने पूरा स्वतंत्रता दिया है कि तुमको जो करना है करो, लेकिन उसका रिजल्ट भी तुमको भोगना पड़ेगा। ऐसा है। तो हमें फिर क्या करना है, जो करना है वो नहीं करना है, भगवान को बोलना है करिष्य वचनम, तो भगवान आप जो बोलेंगे वही करूँगा। तो हम भगवान के अंडर आ गए, तो भगवान फिर ख्याल रखेंगे, है ना। जैसे कि एक छोटा बच्चा है 1 साल का, चलना आता है उसको, या 2 साल का है, चलना आता है। अभी हाईवे पे जा रहा है माता के साथ, और बोलता है मैं खुद रास्ता क्रॉस करूँगा, तो माँ बोलती ठीक है जा। तो अभी वो क्या हो जाएगा, वो दुख भोगेगा रास्ता क्रॉस करते वक्त भी, है ना। हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है वो एक्सीडेंट नहीं हो रहा है लेकिन डर के वो गिर जाएगा, कुछ हो सकता है। तो ये माँ के अंडर रहना नहीं है उसको। बोलते मेरे को नहीं चाहिए किसी को गाइडेंस, है ना, मैं नहीं पूजा करूँगा किसी भगवान की, स्वतंत्र। लेकिन जब वो माँ के अंडर में रहता है, बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके साथ रहूँगा, आप मेरा सब कुछ करो। तो माँ फिर क्या करती है, उसको गोद में उठाती है और रास्ता क्रॉस करती है, फिर उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। तो ऐसा है, जब व्यक्ति भगवान के संरक्षण में आता है तो 5 पांडव होंगे और उनके अगेंस्ट में 100 कौरव होंगे तो भी बच जाएंगे, है ना, होता है ना ऐसा। और अगर व्यक्ति भगवान की संरक्षण में नहीं है, बोलते हम हमारे मन से कुछ भी करेंगे, हमको मत ज्ञान सिखाओ, तो 100 कौरव होंगे तो भी मर जाएंगे 5 पांडवों से, ऐसा होता है। तो इसलिए जिस क्षण आत्मा भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतया आत्मसमर्पण कर देता है, मतलब भगवान का आश्रित होता है कि भगवान आप बताओ शास्त्र में क्या है, वही पालन करेंगे हम। उनकी प्रेमा भक्ति में लगे रहने के लिए प्रार्थना करता है। उसी क्षण वह कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब पहले कर्म 3 गुणों के अंडर हो रहे थे, और गुण का वो अच्छे काम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट, लेकिन मैक्सिमम पाप ही कर रहे थे, क्योंकि 95% लोग क्या है, रजोगुनी तमोगुनी, तो पाप ही करते हैं हम। हमें समझ में नहीं आता है, हमको लगता है नुकसान करके हो जाए तो भी चलेगा, पैसा कमाना है, पाप हुआ तो भी चलेगा, पैसा कमाना है, और भक्ति तो करना ही नहीं है, और करना भी है तो पाप को नील करने के लिए भक्ति करना है। ऐसा तो होता नहीं है कि पाप को नील करने के लिए भक्ति करेंगे तो ठीक है, उससे हो जाएगा। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, आध्यात्म करना है मतलब कर्मकांड, थोड़ा बहुत पुण्य कर्म से नहीं होता है पाप नाश नहीं होते, वो भक्ति से होता है। लेकिन भक्ति का डेफिनेशन अलग है ना। हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़ता है, लहसुन प्याज छोड़ना, वो सब भक्ति है, वो करने से नील होता है। लेकिन लोगों का क्या बोलना है, भक्ति मतलब हम मंदिर जाएंगे, अगरबत्ती घुमाए, दर्शन कर लिया, हो गया भक्ति हमारा। या किसी प्रवचन में चले गए, सुन लिया प्रवचन, हो गया भक्ति। फॉलो करो, फॉलो नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है क्या कि 12वीं कर लिया, अभी मेरे को सैलरी दो डायरेक्ट, हम जॉब नहीं करेंगे आपकी कंपनी में। प्रभु जी, पर भगवद गीता में भी तो लिखा है कि एटलीस्ट मुझे प्रणाम करो, दैट इज द स्टार्ट ऑफ भक्ति। उसके साथ आप पाप करो ऐसा नहीं बोला है, वो भक्ति का अंग है। 64 अंग है भक्ति के, उसमें प्रणाम एक है, भगवान को भोग लगाना एक है, ऐसे सब है उसमें। तो वो भक्ति का अंग है। लेकिन हम क्यों भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम पाप के उसका पुण्य नाश हो जाए। तो वो जो भक्ति लोग कर रहे हैं उससे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन वो कंटिन्यू क्यों कर रहे लोग, हाँ, वो इसलिए आ रहे ताकि पैसा मिले, यही मिले, वो मिले। तो भगवान बोलते ठीक है पैसा ले लो। तो हम मांग क्या रहे वो भी डिपेंड है,
हम जो मांगते हैं वो देते हैं भगवान। शुद्ध भी करते हैं, लेकिन भक्ति मतलब पूरा, कि भक्ति मतलब भगवान का नाम जब से शुरू होता है। लेकिन कोई व्यक्ति बस जाके बैठता भी है प्रवचन में तो भी शुद्धिकरण होता है, लेकिन कितना, थोड़ा। इसलिए इतने सारे प्रवचन होते, तो सभी लोगों के पाप छूट गए क्या? नहीं ना। कितने सारे लोग अभी नॉनवेज खाने के लोगों का संख्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है, दारू पीने वाले लोगों की संख्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है, और गलत काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बहुत बढ़ रहा है। और प्रवचन कितने हो रहे हैं? वो भी बढ़ रहे हैं। कितने सारे प्रवचन होते हैं, कितनी जगह पे भागवत कथा होता है, ऑनलाइन होता है, लोग इतना सारा, इतना ईजी हो गया, मोबाइल पे प्रवचन सुन सकते हैं। तो फिर ये क्यों बढ़ रहा है फिर? क्योंकि वो सही भक्ति नहीं है। सही भक्ति है। सही भक्ति का रिजल्ट क्या होता है? शुद्धिकरण। आपकी इच्छाएं मर जाए। तो भगवान ने बोला तुम एटलीस्ट ये तो करो, कुछ नहीं करने से अच्छा ये करो। इसलिए भगवान बोलते हैं कि भाई एटलीस्ट ये करो कि मन मना भाव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। वो श्लोक करो, आपने जो बोला ना कि मेरा मनन करो। लर्न किया था। हाँ, मन मना मतलब क्या? मेरा मनन करो, मेरा चिंतन करो, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जाप करो। वो नहीं कर रहे, पहला नहीं कर रहे, वो दूसरा तीसरा करते क्योंकि शॉर्टकट है। मन मना हो गया मतलब मेरा चिंतन करो, हरे कृष्ण मंत्र जाप करो, मन मना। भव मत भक्तो, मेरे भक्तो बनो। बोलते आपके नहीं भक्त बनेंगे, हमें सब भगवान के भक्त बनेंगे। भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, मेरी बस भक्ति करो। वो बोलते आपका अकेले का भक्ति नहीं करेंगे, हमको सब भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि हमको बहुत कुछ चाहिए। पैसा चाहिए, स्त्री चाहिए, कुत्ते भी चाहिए घर में लाखों रुपए के, है ना? ऐसा भी रहता है लोगों का इच्छा, है ना? तो वो पहला भी नहीं कर रहे, दूसरा भी नहीं कर रहे। मन मना हो मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, वो भी नहीं बोले। क्योंकि भक्त बनने के लिए, भक्त बनना मतलब वो फॉलो करना पड़ेगा सब। उनका भक्त बनना मतलब क्या है? हम आपको आके नारियल फोड़ेंगे, अगरबत्ती चढ़ाएंगे, नमस्कार करेंगे, हो गया। वो भक्त बनना नहीं हो गया। होता है क्या ऐसा? नहीं होता है। भक्त बनना मतलब भगवान की सेवा भी करना पड़ेगा, भगवान ने जो बोला वो सुनना पड़ेगा, तब भक्त है ना। वो नौकर क्या, नौकर है क्या? उसको बोला कि पानी लेके आओ, वो बोलता मैं नहीं करूँगा, मेरा पाँव दुख रहा है, तो नौकर है वो, है ना? भक्त मतलब जो भगवान की आज्ञा पालन करे, ये मत करो, वो मत करो, वो वाला। मन मना हो, वो भी नहीं कर रहे, भगवान का नाम जब नहीं करे। मत भक्तो, वो भी नहीं करे। मद याजी, मेरी पूजा करो, वो कर दे क्योंकि वो शॉर्टकट है। अगरबत्ती को मना हो गया। नमस्कुरु, माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो, वो शॉर्टकट है, वो कर लेते। वो जो बोला पहला दो, मेरे भक्त बनो, मेरा नाम जप करो, वो नहीं कर रहे। तो फिर ऐसा चलता है क्या कि हमको 6 सब्जेक्ट है, हम 3 ही सब्जेक्ट का अभ्यास करेंगे, हमको पास कर दो? होता है ऐसा? नहीं होता है। 6 सब्जेक्ट आपको 35-40 जितना भी आपका क्रॉसिंग है वहाँ तक करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन बाद में लेते हैं क्योंकि इसको करना पड़ेगा ना हमको। तो वो बोल रहे कि भगवान के जब हम अंडर रहते तो भगवान हमारी सुरक्षा करते ही है। इसलिए क्या है, जब हम भगवान के भक्त बन के कर्म करते तो कर्म के फल नहीं लगते, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्म बंधन से मुक्त होना मतलब क्या है कि हमने जो पाप किया है वो भक्ति करने की वजह से पाप नष्ट हो जाता है, और पुण्य भी नष्ट होता है। क्योंकि पुण्य में भी हमको जन्म लेना पड़ेगा। अगर पाप का फल चाहिए, भुगतना है, तो उसके लिए जन्म लेना पड़ता है। पुण्य का फल क्या है कि किसी जन्म में हम अमीर हो जाएंगे, उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा। भगवान बोलते कि तुम मेरा भक्ति करोगे, मैं तुमको मेरे सनातन धाम में भेज दूंगा, वहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं है, कुछ पाप प्रॉब्लम नहीं है, तो वो फिर शाश्वत है। तो पुण्य पाप दोनों नष्ट करते हैं भगवान, इसलिए बोलते कर्म फलों को नाश करते हैं। भगवद गीता के बाद भागवतम में भी एक श्लोक आता है, निर्दहति किंतु ज भक्ति बाजा, कि सभी पाप और पुण्य को नष्ट कर देते भगवान। भगवान कब करते हैं? भगवान की शरण लेने से। शरण लेना भक्ति है। मत भक्तो, बस हम आए, भगवान को मुंह दिखा, भगवान का मुंह देख लिया, उससे थोड़ा बहुत शुद्धिकरण होता है। लेकिन इतना सारा लोग प्रवचन करते, लोग जब भी करते अलग अलग मंत्र भी करते, लेकिन फिर भी पाप कर रहे हैं, क्योंकि सही विधि नहीं है। सही विधि से होता है, अविधि से नहीं होता है। भगवान भगवद गीता में वो भी बोले कि अविधि पूर्वकम, कि लोग देवी देवता की पूजा करते हैं या कुछ करते हैं लेकिन अविधि पूर्वकम, दैट इज इनडायरेक्ट वर्शिप, दैट डजंट गिव रिजल्ट्स, कम आता है रिजल्ट्स, ऐसा बोलते हैं भगवान। तो आगे बढ़ते हैं। भगवान बोलते, प्रभा जी इधर ये बोलते कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि जीव मतलब कौन हो गया? वो कुत्ता भी जीव है, हम भी जीव है, पशु पक्षी भी जीव है, सभी भगवान कृष्ण के दास हैं। फिर वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, है ना? तो कृष्ण के ही दास है, क्योंकि कृष्ण के अंश है। शास्त्र में बोला है सभी कुछ भगवान कृष्ण के अंश है। मम एव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन, कि सभी अंश है, सभी जीव कौन है? मम एव अंश, भगवान कृष्ण बोलते मेरे अंश है।
तो भगवान कृष्ण के सब सेवक है, ऐसा शास्त्र में दिया है। और आगे बोले कि आत्मा अपने आदि आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण का नित्य दास है। ये सच्चाई को प्रमाणित करता है। इस पद के कारण आत्मा को प्रभुत्व आनंद प्राप्त होता है। मतलब जब वो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्ति करने लगता है, भगवान कृष्ण का दास समझ के, तब उसको आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि उसके पाप नष्ट हो रहे हैं। लोगों का भक्ति करने का नियम क्या है? हमारे पाप नष्ट हो जाए, पैसा आ जाए, तो उतना नहीं होता है। फिर पुण्य बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि नमस्कार किया, ये वो किया, दान दक्षिणा किया, उसकी वजह से पाप नष्ट नहीं होते, तो पैसा भी आएगा और पाप का फल भी भुगतना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो आगे बोल रहे कि कृष्ण के नित्य दास की समता कृष्ण की बहिरंग शक्ति माया के दास से करना ठीक नहीं है। मतलब क्या है? भौतिकवादी लोग और भक्त एक जैसे नहीं होते। हालांकि दिखने के लिए वही है कि भौतिकवादी लोग शर्ट पैंट पहनेंगे, भक्त होने के बाद वो भी शर्ट पैंट पहनेगा, वो भी पढ़ाई करेगा, है ना। आप अभी भक्ति करते हैं, माला जप करते हैं, और कुछ लोग हैं वो माला नहीं करेंगे, तो लगता तो सेम ही है, लेकिन वो बोल रहे कि वो माया में है। हम जब मरेंगे तो हम अलग जगह जाएंगे, क्योंकि भक्ति किया है, पाप से मुक्त होकर अगर भक्ति किया है तो हम, वो लोग जिधर जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, वो माया में है। पाप करना जीवन का उद्देश्य हो जाता है कि भाई अभी 31 दिसंबर, तो आज क्या करना है? पार्टी, दारू लाओ, ये लाओ, वो लाओ, है ना। तो फिर ये लोग कहाँ पे जाएंगे? कहाँ पे जाएंगे? नरक में जाएंगे, क्योंकि शास्त्र में बोला है वो पाप है करके। 4 अधर्म बोला है। अधर्म मीन्स पाप, अधर्म मीन्स पाप, देन रिजल्ट इज व्हाट? नरक। तो उनको भुगतना पड़ेगा। तो हम वो कर नहीं रहे, तो हमारा और उनका डेस्टिनेशन सेम हो गया क्या? नहीं। तो सेम पकड़ना गलत है, क्योंकि भगवान के भक्त को भगवान बचाते भी हैं, वो पाप नष्ट करते भगवान। उनका पहले का भक्ति कर रहे और फिर पाप करेंगे तो फिर भगवान बोलते भुगतो, फिर ऐसा है। तो पहले का पाप भगवान नष्ट करते। तो हम नरक में जाने वाले थे, लेकिन भक्ति करने से, भगवान का भक्ति करने से और पाप मुक्त होने से हम नरक नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी लोग जाएंगे। इसलिए वो दोनों की तुलना करना सेम ही है, ये गलत होता है। दूसरे शब्दों में पदार्थ के ऊपर प्रभुत्व जताने से शक्ति तथा आनंद की भावना की प्राप्ति भगवान की सेवा से अनुभव किए जाने वाले आनंद की तुलना में तुच्छ है। मतलब क्या है? ये होता है पदार्थ पर प्रभुत्व जताना, मतलब ये पूरा विश्व को मेरे सुख के लिए, एंजॉय करने के लिए बना है, ये हो गया। तो सब कुछ मेरे सेवा में लगना चाहिए, बराबर। ऐसे होता है ना कि अरे उसके पास इतना बड़ा गाड़ी है, मेरे पास होना चाहिए। उसके पास इतना अच्छा मोबाइल है, इतनी सुंदर उनका पत्नी है, इतना बड़ा बंगला है, अरे वो उधर रहते हैं इतने अच्छे, हम उधर रहना चाहिए। हमको ऐसा लगता है ना कि उसके लिए इतना क्यों, ऐसा लगता है ना हमको कि कोई भगवान के लिए अगर कुछ दे तो दूसरे नास्तिक लोग या कुछ लोग क्या बोलते हैं, इतना भगवान के लिए क्या बनाने की ज़रूरत, गरीबी के लिए बनाओ। ठीक है, तुम बनाओ, फिर हम नहीं बनाएंगे, है ना। पिक्चर में सिखाया जाता है ना हमको कि भगवान के ऊपर खर्चा मत करो, गरीबों को देना चाहिए। तो उनको बोलो पिक्चर बनाया तो पिक्चर का कितना % गरीबों को खिला, बताओ? 1 रुपया भी नहीं खिलाएंगे, है ना। और बाकी फिर वो पिक्चर के फिल्म अवार्ड उसमें कितना उड़ाएंगे, IPL पे वो जाएंगे कितना उड़ाएंगे, इधर उधर घूमेंगे कितना उड़ाएंगे, करोड़ों में, है ना। तो ये उसको बोलते प्रभुत्व जताना कि इधर जो कुछ है मेरे किस लिए है, मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, भगवान को मत दो, है ना। जो भी अच्छा है वो हमारे लिए है। ये हो गया पदार्थ पर प्रभुत्व जताना। और दूसरा क्या है? दूसरे को बोलते हैं, तो इससे भी आनंद आता है। हम कुछ खाएंगे, डायरेक्ट कुछ खरीद के खा लिया, आनंद आया ना। गुलाब जामुन खाएंगे तो आनंद आता है ना, समोसा खाएंगे तो आनंद आता है, आनंद नहीं आया ऐसे नहीं है, लेकिन उसमें पाप लग रहा है। अभी दूसरा आनंद क्या है कि भगवान की सेवा करने से अनुभव आता है वो। तो भगवान की सेवा करने वाले भूखे रहते क्या? वो तो भगवान को खाए, वो भी गुलाब जामुन खाएंगे, कचौरी खाएंगे, समोसा खाएंगे, लेकिन भगवान को भोग लगाएंगे। लेकिन पहले किसको दिया? तो एंजॉयमेंट कौन है, हम कौन समझ रहे? ले लिया, डायरेक्ट खा लिया, नहीं। हम बोलेंगे ये डायरेक्ट मैं नहीं खा सकता, पहले भगवान को भोग लगना चाहिए, मैं भगवान की बात खाऊंगा। ये हो गया भक्ति युक्त भावना। पहला भावना क्या है? पहले मुझे दो, इधर किधर लेके जा रहे हो, मुझे दो। तवा से निकल के चपाती मेरे थाली में आना चाहिए, तुम किधर तवा से निकालोगे, भगवान को लगाओगे, फिर मेरे को दोगे, ठंडा दोगे, मेरे को तो पहले। ये हो गया प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, मेरे एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ बना है। और दूसरा क्या है? भगवान की सेवा, कि जो भी बना है भगवान की सेवा। भगवान के लिए करोड़ों का मंदिर बनाएंगे, भगवान के लिए कॉस्टली ड्रेस बनाएंगे,
हमारे मंदिर में 1 लाख का ड्रेस बनता है और हम क्या पहनेंगे, हम साधारण पहनेंगे। कोई बोलेंगे इतना भगवान पे खर्चा कर रहे, प्रॉब्लम नहीं क्या, गलत है ना कुछ, हमारे ऊपर होना चाहिए। तो लोग बोलते ठीक है फिर हमारे ऊपर खर्चा करेंगे। साड़ी पहनते हैं ना लोग लोग जीन्स पैंट वो कुछ पहनते हैं ना, कोट वोट कितने का रहता है, महंगे पहनते हैं ना, कितने का रहता है? 2-3 लाख वाले से बड़े लोग कितने का पहनते हैं? 2-3 लाख। एटलीस्ट 5,000 से ऊपर पहनते होंगे, है ना, है ना। तो हमारा धारणा क्या है कि भगवान को महंगा पहनना चाहिए, हमने सस्ता पहनना चाहिए। ये हो गया भक्तियुक्त भावना। उनका भावना क्या है, इतना बड़ा महंगा भगवान को क्यों दे रहे, वो तो हमने पहनना चाहिए। भगवान तो ऐसे भी निर्जीव है, वो क्या करेंगे उसका, बोलते भी ये लोग, है ना। तो ये हो गया प्रकृति पर प्रभुत्व जताना। तो वो लोगों को आनंद आ रहा है, लेकिन वो आनंद टेम्पररी है। लेकिन जो भक्त है वो भगवान को दे के ही सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उनका जीवन का आनंद बढ़ता है, क्योंकि उनके पाप नष्ट हो रहे हैं और भगवान उनको शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। इसलिए भौतिक लोग जो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, कि कोई अभी बोलेंगे कि हम भी तो एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और जो भक्त एंजॉयमेंट कर रहे हैं, भक्त कैसे एंजॉयमेंट करते हैं, अभी इधर इस्कॉन मंदिर नहीं है, लेकिन इस्कॉन मंदिर के भक्त क्या करते हैं, तो रात को जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, सुबह 4:30 बजे डांसिंग कीर्तन होता है हमारा। आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा उसका, इतने बजे डांसिंग कीर्तन, है ना। उसके बाद 7:30 बजे डांसिंग कीर्तन होता है, और जो कीर्तन होता है उसमें भी बहुत अच्छा लगता है। कीर्तन होता है, मृदंग करताल बजता है, माइक पे लोग गाते हैं, और बहुत सारे लोग बैठे ऐसे ताली बजाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हैं। वो प्रसाद भी शुद्ध होता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं किसने क्या बनाया, वो बनाने वाला भी भक्त नहीं है, लहसुन प्याज डाला, कल रात का सब्जी था आज गर्म करके दिया, है ना, पता नहीं है। लेकिन भगवान को भोग लगाना है, हम ऐसा कुछ लगाते ही नहीं। पहले सब किचन साफ होता है, क्योंकि भगवान को भोग लगाने से पहले किचन साफ करना पड़ता है, फिर वो साफ करने के बाद कुकिंग होता है, सात्विकता से बनता है। भगवान को भोग लगाना है तो कुछ भी खराब नहीं लगा सकते, वो व्यक्ति को स्नान करना पड़ता है, बिना स्नान किए आप भगवान का भोग नहीं बना सकते। तो शुद्धता के साथ बनाते। और नॉर्मली लोग इधर उधर जाके होटल में खाते, वो क्या खाते हैं, ट्रेन में खाते, वो क्या खाते हैं, गरम समोसा गरम समोसा गरम समोसा। वो कल का रात का होता है, कभी कभी वो आज अभी गरम करके लाए हो। तो ये भक्तों का जो एंजॉयमेंट है वो सच में हाई क्वालिटी एंजॉयमेंट है, और वो पाप मुक्त भी है, वो एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं। अभी भक्त है मतलब वो क्या घूमने रहे क्या, अभी वो प्रभु जी आते हैं, उनके लड़का लड़की है, पति पत्नी है, जॉब करते हैं, घर भी है, सब कुछ है घर में, लेकिन गॉड सेंटर लाइफ है कि भगवान को केंद्र बनाए। कुछ भी खाना है तो भगवान को भोग लगा के खाना है ना। सुबह भगवान का नाम जप करना है, कीर्तन करना है, डांस करना है। बाकी लोग तो डांस भी नहीं करते। कौन डांस करता है, कौन गाना गाता है बताओ, बाथरूम में भी नहीं लोग गाते होंगे। लेकिन इस्कॉन के भक्त क्या करते हैं, डांस भी करते हैं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य हो तो है, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे। कहाँ ऐश कर रहे हैं, इस्कॉन के भक्त नाच भी रहे गा भी रहे, और प्रसाद भी सात्विक खा रहे हैं। बाहर के लोग को तो पता नहीं है, क्योंकि उनको तो लेना देना नहीं है, कैसा भी खाओ। घर पे हम जो खाते हैं माता एटलीस्ट ठीक बना के देती है, लेकिन सब लोग माता के हाथ का नहीं खाते। कुछ लोग फॉर्चुनेट है तो घर में रहते हैं जीवन भर, है ना, या शादी के बाद वाइफ का हाथ खाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बाहर ही खाते हैं। जॉब है, पैसा है, पढ़ाई लिखाई है उसमें, तो हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। और आदतें, है ना, कि गलत आदतों में फंसे तो उससे दुख आ रहा है उनको, हालांकि उनको लग रहा है कि सुख आ रहा है। जैसे हम कल आ रहे थे एक जगह से, तो बीच में 4 लड़के थे, दारू पी रहे थे एक जगह पे। तो प्रभु जी ने गाड़ी रोका और उनको बोला भगवतीता चाहिए क्या, बोले नहीं, बोले भगवतीता है तो अभी वो दारू पी रहे हैं, तो उनका भविष्य कैसा उज्जवल होगा ना, सुख आएगा, है ना, नहीं आएगा। तो हालांकि उनको लग रहा है आनंद है, लेकिन वो आनंद टेम्पररी है, मैक्सिमम दुख आता है, आगे बहुत प्रॉब्लम होता है उनको। लेकिन भक्तों का जीवन में आनंद ही आनंद आता है, भगवान उनका गारंटी लेते हैं। तो आगे वो बोल रहे कि उन दोनों का आनंद की तुलना सेम नहीं है, कि ये भक्त लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं, उनका तो जीवन खराब है पूरा। हम लोग देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं, वो एंजॉयमेंट से ज़्यादा भक्त लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं। क्योंकि कौन क्या फॉलो करता है, जिसमें एंजॉयमेंट है उसमें उसको लोग फॉलो करते हैं ना। अगर भक्त है, एक व्यक्ति भक्त बना, उसने भौतिक भी किया है और आध्यात्मिक किया है, उसके बाद वो आध्यात्मिक को कंटिन्यू किया, मतलब उसको कहाँ पे आनंद आया। हम कंटिन्यू कहाँ करते हैं, जहाँ आनंद आता है। जहाँ पे आनंद नहीं आता है, तकलीफ होता है, वहाँ कंटिन्यू करेंगे। कि एक कंपनी है वो आपको 50,000 रुपये सैलरी दे रहा है, लेकिन तकलीफ है,
आदमी बोलता है उससे अच्छा दूसरी कंपनी में जाता हूँ, वो 50 ही देगा, थोड़ा दूर होगा कि 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा रन होगा मेरा जाने आने का, लेकिन मैं उधर जाऊँगा, तकलीफ कम। तो जिधर आनंद है उधर व्यक्ति कंटिन्यू करता है। तो इतने सारे लोग क्यों कर रहे हैं? उन्होंने भौतिक दुनिया देखी नहीं। वो लोग भक्त है इसका मतलब वो बस मंदिर में रहते सब लोग, ऐसा है क्या? और बाहर की दुनिया में कभी पिक्चर देखा ही नहीं था? नहीं, सब भौतिक दुनिया का आनंद भी उनको पता है, आध्यात्मिक को पता है। उनको समझ में कि भौतिक से ज़्यादा आध्यात्मिक में आनंद है, इसलिए वो आध्यात्मिक फिक्स हो गए। इसका अर्थ आध्यात्मिक में आनंद ज़्यादा है भौतिक से, इसलिए लोग फिक्स हो रहे हैं ना। इतने लोग क्यों कर रहे हैं? फॉरेनर, इंडियन, ये वो पढ़े लिखे लोग सब कर रहे हैं। क्यों भक्ति कर रहे हैं? क्योंकि उसमें आनंद उन्होंने लिया है। तो बचपन से भक्ति किया ऐसा नहीं है, पहले तो भौतिक आनंद ले रहे थे, लेकिन उससे ज़्यादा आनंद उनको अभी भक्ति में आ रहा है। तो भगवान के साथ जब जुड़ते हैं तो ये आनंद बढ़ते ही जाता है, और ये आनंद सात्विक आनंद होने के कारण इनकी तुलना भौतिक के रजोगुणी तमोगुणी आनंद से नहीं होता है, ऐसा है। तो आगे वो बोलते हैं कि यहाँ तक कि 8 प्रकार की योग सिद्धियाँ भी कृष्ण के दास के आनंद की तुलना में तुच्छ है। 8 प्रकार की योग सिद्धियाँ क्या है? कुछ लोग सोना निकालते हैं, गायब होते हैं। अभी कुंभ आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है ना, कुंभ प्रयागराज, तो उसमें बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं। तो उधर भी कुछ लोग रहते हैं, उनके पास सिद्धियाँ रहती हैं। और भारत में भी इधर उधर कुछ लोग खुद को महाराज बोलते हैं, उनके पास भी सिद्धियाँ रहती है, इसलिए वो लोगों को प्रभावित करते हैं और लोग को लगता है कि इनके पास ही जाना है, अभी कुछ बीमारियां दुरुस्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा। तो ये सब क्या है? सिद्धि है। तो उनको सिद्धि में आनंद आ रहा है अभी के लिए, हाँ, सिद्धि प्राप्त करने के लिए। लेकिन वो सिद्धि अगले जन्म में कंटिन्यू होगा क्या? नहीं होगा। वो सिद्धि क्या है? जैसे किसी ने अभी PhD किया है तो अगले जन्म में PhD कंटिन्यू होगा, वैसे सिद्धि है, टेम्पररी है। और वो सिद्धि भी होगा उनके पास तो भी उनके जीवन का जो आनंद है वो फिक्स रहता है, क्योंकि जीवन का आनंद किसके ऊपर डिपेंड है? कर्म के ऊपर। सिद्धि प्राप्त हुआ मतलब कर्म डिलीट हो गया क्या? है ना, ऐसा रहता है। तो कोई व्यक्ति अभी आनंद ले रहा है जब तक सिद्धि है, कि लोगों को भुला रहा है या कुछ प्रसन्न कर रहा है, लोग उनका वाह वाह कर रहे हैं, वो वाह वाह का आनंद से पेट भरता है। मतलब कितना अच्छा है प्रभु जी, कितना अच्छा है प्रभु जी, अभी समोसे लेंगे तो इनको मत देना, इनको हम प्रशंसा करेंगे बस। होता है ऐसा, पेट भरता है सब प्रशंसा से। तो सिद्धि वाले लोग क्या है? उनका लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उनको उसमें आनंद है, या पैसा भी आ रहा है उनके पास। लेकिन ये सब चीज़ भक्ति नहीं किया तो आनंद कंटिन्यू होगा। ये जन्म के बाद उनको जितना आनंद आने वाला था, सिद्धि नहीं होंगी तो भी आनंद उतना ही आने वाला था, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है। आनंद कितना आता है? दुख प्रयास करने से आता है या अपने आप आता है? हाँ, नहीं, दुख अपने आप आता है ना। कि मैं ऐसे बैठा हूँ, अचानक से मैं उठता हूँ, ये पाँव में दर्द होने लगेगा, है ना। कोई व्यक्ति है, जीवन जीता है, कुछ नहीं करता, अचानक से कैंसर आ जाता है, अचानक से कुछ बैक पेन, या आइज़ हमको चश्मा लग जाता है, या वज़न उठाने का शक्ति कम हो जाता है, अपने आप होता है ना। हम कुछ प्रयत्न करते कि बूढ़ा हो रहा हो, हमारा शक्ति थोड़ा कम होने जाने, नहीं, अपने आप आता है। वो दुख फिक्स है, ये आएगा ही, प्रयास करो ना करो। सुख वो भी फिक्स है, दैट इज ऑल्सो फिक्स, है ना। इसलिए भागवतम में एक श्लोक है कि ये जो सुख दुख है फिक्स है, इसलिए सुख के लिए बहुत प्रयत्न मत करो, वो अपने आप आने ही वाला है। इसलिए क्या बोलते हैं? भक्ति के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सुख दुख आने वाला है, वो फिक्स है। अभी भक्ति के लिए प्रयत्न करो, जितना सुख आने वाला है उससे ज़्यादा आएगा, और दुख कम हो जाएगा, क्योंकि भक्ति डिलीट करेगा। भक्ति के अलावा तुम योग सिद्धि करो, कुछ भी करो, वो सुख उतने ही आने वाला है। तो फर्क पड़ा कुछ फिर जीवन में? नहीं फर्क पड़ा। इसलिए योग सिद्धि कुछ काम का नहीं है। इसलिए भक्त बोलते हैं हमको योग सिद्धि नहीं चाहिए, हम भगवान की सेवा करेंगे। और आगे वो बोल रहे कि योग सिद्धि भी कृष्ण की नित्यदास के आनंद की तुलना में तुच्छ है, और इस दशा पाने का एकमात्र उपाय यह है कि शरणागति, भगवान के भक्त भगवान की शरणागति ही उपाय है। कि शाश्वत आनंद सिद्धि प्राप्त वाले को शाश्वत आनंद नहीं है। पहले बहुत तपस्या किया उसने, हिमालय में जाके 30 साल 40 साल तपस्या किया, और अभी लोगों को 20 साल तक वो मनोरंजन करेगा कि मैं जादू दिखाऊंगा, कुछ बीमारियां दुरुस्त करूंगा। 20 साल तक आनंद हो गया। तपस्या कितने साल तक किया? 40-30 साल तक। और 20 साल तक लोगों को बुद्धू बनाएगा कि मैं भगवान हूँ, या कुछ बीमारी हमारी सिद्धि वाले लोग। और फिर मर जाएगा तो अगले जन्म में क्या होगा? भक्ति नहीं किया, पशु पक्षी जन्म मिलेगा। और जो भक्त है इस जन्म में भी अच्छा बढ़िया खा रहे पी रहे, उसके पाप नष्ट हो गए, डांस कर रहे, है ना, गाना गा रहे, भगवान का कीर्तन
सुन रहे, गा रहे, नाच रहे, और मर गए, अगले जन्म में उसको मनुष्य जन्म, वो भी करोड़पति घर में, और फिर से भक्त बनेंगे, गारंटी है फिर से भक्त बनेंगे। भगवान ने बोला है कि अगले जन्म में वो भक्त बनती ही है। तो भक्त का फायदा है ज़्यादा कि योग वाली सिद्धि वालों का फायदा है? भक्त का फायदा है ना, कि भक्तों को ये जन्म में भी आनंद आ रहा है, पाप नष्ट हो रहे हैं, अगले जन्म में भी आनंद आने वाला है, गारंटी है, शाश्वत आनंद। और एक बार वो भगवान के धाम चले जाएंगे तो उधर शाश्वत आनंद है, फिर से जन्म मृत्यु नहीं है। लेकिन योगी का ये जन्म में भी जन्म मृत्यु है, अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली है, और जन्म मृत्यु कंटिन्यू होने वाला है। तो हालांकि वो योगी अभी दिख रहा है कि कोई योगी है गायब हो जाएगा, या पानी में डूबेगा दूसरी तरफ निकलेगा, या किसी का बीमारी दुरुस्त करेगा, उसका बीमारी ठीक हो गया, लेकिन तुम्हारा बीमारी क्या होगा? तुम्हारा अगले जन्म में कर्म बाकी है ना, कर्म डिलीट के लिए योग नहीं है। योग क्या है? वो एक सिद्धि है, कि ड्राइविंग सीखना एक सिद्धि है ना। ड्राइविंग एक तार रहता है, ये रहता है रोप के ऊपर चलना क्या है? सिद्धि है, दैट इज प्रैक्टिस। कब तक रहेगा वो सिद्धि? मरने तक ही रहेगा है ना। तो ऐसा नहीं होता कि वो अभी सिद्धि प्राप्त किया तो अगले जन्म में वो सिद्धि के साथ जन्म लेगा और मनुष्य जन्म लेगा, नहीं होगा। जब तक वो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है तब तक वो मनुष्य शरीर प्राप्त ही नहीं करता है, क्योंकि भक्ति ही एक क्वालिफिकेशन है मनुष्य जन्म करने का। मनुष्य जन्म का सफलता क्या है? भक्ति करना। जब तक वो मनुष्य भक्ति नहीं करता है उसको फिर से मनुष्य जन्म क्यों देंगे? कि प्रभु समझे कि प्रभु जी अभी कंपनी में है, प्रभु जी को गाड़ी दिया कंपनी ने, अब ये प्रभु जी का खुद का है, कंपनी का नहीं है। लेकिन समझे कि लैपटॉप है ना, लैपटॉप दिया प्रभु जी को, और प्रभु जी ने कंपनी के यूज़ में लैपटॉप यूज़ नहीं किया, तो कंपनी क्या करेगा? क्या करेगा? कंपनी वापस ले लेगा ना। मनुष्य जन्म दिया, मुख दिया था, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा, तो जिन्होंने बोला उनको बोलते इनने हरे कृष्णा किया, मनुष्य जन्म फिर से देंगे। मुख देना पड़ता है ना मनुष्य जन्म, मतलब भगवान का भक्ति करना है तो सेवा करना है, तो उसके लिए भी हाथ पाँव दिए है भगवान ने। अभी वो लोग कर नहीं रहे तो अगले बार भगवान क्या बोलेंगे? इनको मनुष्य दिया था, हरे कृष्णा नहीं किया, भगवान का सेवा नहीं किया, तो अभी देंगे? बोलेंगे मुख दूंगा लेकिन हम्बा बोलना, भो भो बोलना बोलेंगे, है ना। तो गाय कुत्ता बिल्ली का शरीर देंगे भगवान, तो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे उसमें फिर, है ना। ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा नहीं होता है, उसमें दुख ज़्यादा रहता है। तो जो भक्ति नहीं करता है वो योग सिद्धि भी प्राप्त कर लिया लेकिन भगवान का भक्ति किया ही नहीं, तो योग सिद्धि का अकाउंट क्या हो जाएगा? जन्म के बाद खत्म हो जाएगा। भक्ति का अकाउंट क्या होता है? एक जन्म में 50%, अगले जन्म में मनुष्य जन्म, और स्टार्ट किया भक्ति, बोलेंगे 51% हो गया, अरे आधा 50% पिछला जन्म का चार्जिंग बाकी रहता है। ऐसा होता है, इसमें बाकी कुछ नहीं रहता है। तो इसलिए वो बोलते कि भक्ति श्रेष्ठ है। इसमें आगे बोलते कि अन्य किसी कृत्रिम विधि को व्यवहृत नहीं किया जा सकता। शुद्ध कृष्ण चेतना की जागृति जो कि जीव की सिद्धि है, एकमात्र भगवान की शरण ग्रहण करने से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी लालसा जीव के शाश्वत रूप में नहीं रहती है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत के मध्य 22वां अध्याय के 107 श्लोक में कहा है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि सिद्ध चिद्दे कह उदय। कृष्ण के प्रति शब्द प्रेम जीवों के हृदय में शाश्वत रूप से स्थापित रहता है। यह ऐसी वस्तु नहीं जिसे अन्य साधन से प्राप्त किया जाए। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वतः जाग जाता है। तो ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, ये स्वयं भगवान ने बोला है। चैतन्य महाप्रभु इज कृष्ण हिमसेल्फ, वो स्वयं बोले ये श्लोक कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबो नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो हृदय। कि सभी लोग भगवान कृष्ण के दास है, तो भगवान कृष्ण के दास है तो भगवान कृष्ण के भक्त है, कृष्ण दास। लेकिन अभी कृष्ण की सेवा कर रहे? नहीं कर रहे, वो माया की सेवा कर रहे, है ना। कोई कुत्ती बिल्ली की सेवा कर रहे तो वो भी माया की सेवा है। तो फिर वो भगवान की सेवा क्यों नहीं कर रहे अगर कृष्ण दास है तो? क्योंकि वो भक्ति उनका छुप गया है, ढक गया है। कि ये बैग में कुछ मैं लेके आया, वो ढका हुआ है, अभी आपको दिख रहा है क्या? नहीं। तो इसको फिर अनकवर करना है, ये कवर उठाना है। कैसे उठाएंगे? तो बोलते भगवान का जप करने से और भगवान का कथा सुनने से। श्रवण आदि, आदि का अर्थ क्या होता है? इत्यादि। मराठी में बोलते हैं ना कि क्या लाना है, तो बोलते मसाला लाना, सब्जी लाना, दूध लाना, इत्यादि लाना। नीचे लिस्ट और है। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन मतलब भगवान की सेवा करना, ऐसे 9 प्रोसेस है। श्रवण आदि मतलब श्रवण आदि का आदि मतलब और भी है इसमें।
ऐसा नहीं कि बस सुन लिया और भक्ति हो गया, या आरती कर लिया तो भक्ति हो गया, नहीं, उसमें बहुत सारा है। वो सब करने से ये भक्ति जो अनकवर है, सॉरी कवर्ड है, वो अनकवर हो जाएंगी। जो ढकी हुई भक्ति है वो बाहर आ जाएंगी। और वो लोग फिर कोई भी हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जूइश हो, बाहर के देश वाले लोग हिंदू है क्या, तो अभी वो कृष्ण भक्त कैसे बन गए? उन्होंने जप किया भगवान का, उनको समझ में कि हम भगवान कृष्ण की दास हैं। तो ये सबके हृदय में भक्ति है, लेकिन जब वो हरे कृष्ण करता है तब वो भक्ति जागृत होती है, जल्दी जागृत होती है। बस जागृत नहीं होती तो जल्दी जागृत होती है। कि एक फर्शी साफ करने का लिक्विड आता है, समझे कि कुछ हो, पानी से साफ किया, दूसरा कुछ और है, और तीसरा है एसिड। एसिड से बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। तो जल्दी भगवान की भक्ति को जागृत करने का उपाय क्या है? तो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए देखा जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र जो इस्कॉन प्रचार कर रहा है, ये सुन के बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी अनुभूति आ रही है। वो बुरी आदतों से बच रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि बुरी आदतों से बच गए। जो जॉब करने वाले उनका जॉब फिक्स हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, पोस्ट बढ़ गए, है ना? क्यों? क्योंकि वो बुरे आदतों से बच गए। तो जॉब करने का जो क्वालिफिकेशन है, मालक को कौन एम्प्लॉय अच्छा लगता है? जो ऑनेस्ट है और ज़्यादा काम करता है, सही तरीके से काम करता है, गलत आदतें नहीं है, तो भक्त बनता है। तो उनका ये सब क्वालिफिकेशन आ जाता है, अच्छे काम वाला। तो आप अगर पूछेंगे, किसी कंपनी में पूछो कि आप आपके जॉब देते वक्त लोगों को किस तरह जज करते हैं, तो बोलेंगे बस क्वालिफिकेशन इज़ नॉट द क्राइटेरिया, कैरेक्टर इज़ ऑल्सो क्राइटेरिया, है ना? कैरेक्टर भी रहता है ना, कि भाई एमटेक है और 10 पॉइंटर है, लेकिन आदतें खराब है, तो कंपनी वाला क्या करेगा? कंपनी वाला बोलेंगे कि इसको रखो और दूसरे को ढूंढो, बोलते हैं इसको रखो, बोलते दूसरा मिल जाएगा ना तो इसको फिर घर से भेज देंगे बोलते। तो मतलब ये सब तरफ काम होता है। जब भक्ति करते व्यक्ति तो उनके अच्छे आदतें आते हैं, अच्छे आदतें जिसमें उसको सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे, सभी लोग बोलेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसको रखो, ये व्यक्ति अच्छा है, इसके साथ संबंध जुड़ सकता है, ये व्यक्ति अच्छा है, इसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं, है ना? तो ये भक्ति करने से जब कृष्ण प्रेम जागृत होता है तो वो व्यक्ति शुद्ध होने लगता है। जो व्यक्ति शुद्ध है वो गलत काम करेगा ही नहीं। तो भक्ति करने के फायदे बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा है कृष्ण दास बनना, कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है उसको आनंद आता है। अभी शुरुआत में ये सब कुछ समझता नहीं, हमको समझता है कि कृष्णदास बनना, भगवान की भक्ति करना, कृष्ण प्रेम, ये वो, हमको पिक्चर वाला प्रेम पता है बस, है ना? और उसमें आनंद भी आता है। कृष्ण प्रेम में आनंद ही नहीं आता अभी हमको, क्योंकि शुद्ध नहीं है हृदय। अशुद्ध मन में क्या होता है? अशुद्ध अच्छा लगता है। कि जिसको दारू की आदत है उसको दारू अच्छा लगेगा, उसको बोला आप मैंगो जूस, नहीं बोलेगा, दारू जूस, द्राक्ष जूस, बोले ठीक है द्राक्ष जूस, है ना? तो बोला ठीक है, वो कर सकते हैं। न्यू ईयर है, आज पार्टी, आज रात को पार्टी में क्या करेंगे? तो केले का जूस और आम का जूस रखेंगे। अरे क्या प्रभु जी, रूखा सूखा हो गया, ठीक है बियर रखेंगे, हाँ अभी अच्छा हो गया है ना? तो ये क्या हो गया? जिनका हृदय शुद्ध नहीं है उनको अशुद्ध बातें अच्छी लगती है। हमारा हृदय क्यों अशुद्ध है? क्योंकि हमने बहुत जन्मों से भक्ति नहीं किया है, तो अशुद्ध, इसलिए अशुद्ध हमें अच्छा ही लगता है। अभी भी भक्ति क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि वो शुद्ध बात हो गई। भक्ति शुद्ध कैसे होंगे? जब शुद्ध वो काम करेंगे तब शुद्ध होगा मन, और फिर वो अच्छा लगने लगेगा। उसके लिए उदाहरण दिया जाता है शास्त्रों में कि पीत उपतप्त रसनेन, ऐसा करके आता है कि पीत उपतप्त रसनेन, ये श्लोक आता है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आता है कि हमको पीलिया हो गया है, जॉन्डिस। जॉन्डिस में क्या होता है कि शुगर केन जूस कड़वा लगता है, तो शुगर केन जूस कड़वा होता है ना, इसलिए पीने जाते हैं हम, या मीठा लगता है? हमें मीठा लगता है क्योंकि हमको पीलिया नहीं है। जिसको पीलिया उसको क्या लगता है? कड़वा। तो भक्ति मीठा है, लेकिन हमको हो गया है भौतिक जॉन्डिस, इसलिए हमको क्या होता है? ये भौतिक चीज़ें करने में आनंद आता है, भक्ति करने में आनंद नहीं आता है। तो उसके लिए उपाय क्या है? पीलिया जिसको हो गया उसको डॉक्टर क्या बोलते हैं? गन्ने का जूस पियो। कड़वा लगता है लेकिन वो पियो, तो पीलिया निकल जाएगा, जॉन्डिस निकल जाएगा, और वो जूस एक दिन अच्छा लगने लगेगा। तो ये उदाहरण दिया जाता है कि हमारा मन अशुद्ध है, इसलिए हमें अशुद्ध बातें अच्छी लगती है। कि किसी को मोबाइल में गलत दिखाया जाए तो उसमें मन लग जाएगा, उसको अगर पिक्चर
दिखाएंगे, बोलेंगे ये पिक्चर दिखाएंगे, चलो बैठो आज संडे है, शाम को 5 बजे पिक्चर लगाएंगे, है ना, हॉस्टल में पिक्चर लगता है ना 5 बजे, और पिक्चर लगाएंगे तुकाराम महाराज ब्लैक एंड व्हाइट। अरे यार क्या लगा दिया प्रभु जी, अच्छा वीडियो नहीं मिला आपको कुछ, है ना। तो ऐसा होगा। लेकिन अगर कोई भक्त है और अगर ड्रामा होने वाला है कृष्ण लीला के ऊपर, सुदामा चरित्र, तो वो लोग बैठ जाएंगे सब लोग, शुद्ध हृदय, उसको भी अच्छा लगने लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र किया, कुछ तो भक्ति युक्त किया, उससे मन शुद्ध हो गया, अभी अच्छा लगेगा। तो हमें हालांकि अभी भक्ति पूरा अच्छा नहीं लगता है, ये जो बात है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, वहाँ तक जाने के लिए बेसिक यही है, लेकिन वहाँ से आनंद आएगा ऐसा। तो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आपका कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। पहले इनका लेते हैं ऑनलाइन वाला, क्योंकि आप थोड़ा लेट आइए पहले से, ये 1:30 बजे से उनको लेट होता है। हरे कृष्णा, आप कुछ पूछना है? आपको अगर कुछ पूछना नहीं है तो मैं इनको थोड़ा इनका प्रश्न उत्तर लेता, आपको सुनना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं मीटिंग को, ठीक है? ओके, तो आपको लीव करना है तो आप लीव कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर दीजिएगा। आपको कुछ प्रश्न है? हाँ, मुझे वो 3 गुण बताए थे आपने, वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जैसे संगति रहती है वैसे गुण बदलते हैं। तो जैसे फिर मतलब अच्छा व्यक्ति हो तो फिर वो तमोगुण में जाने के बाद तमोगुण भी बन जाता है, तो वो जल्दी बनता है। पर सत्वगुण में आने के बाद क्यों इतना मतलब? सतोगुण, क्योंकि प्रकृति का नेचर रहता है कि लोहा है, लोहा लिया हमने नया नया खरीद के, तो थोड़ा अच्छा रहता है लोहा, उसको वो लोहा को ज़मीन पे रख दो प्रकृति में तो रस्ट हो जाता है ना। तो रस्ट हो गया, अच्छा था लेकिन रस्ट कैसे हो गया? क्योंकि प्रकृति। तो ये 3 गुण क्या है? प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए वो प्रभाव जिसका ज़्यादा है वो पहले काम करता है। तो इसलिए बुरी आदतें जल्दी लगती है, अच्छी आदतें लगने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि पूरा प्रकृति में प्रभाव तमोगुणी है इसकी वजह से। और सतोगुण कम है कि वाइब्रेशन बोलते हैं ना, वाइब्रेशन, कि मंदिर में कुछ करेंगे तो मंदिर का वाइब्रेशन अच्छा है, इसलिए इधर सुनने का इच्छा भी हो जाएगा, आने के बाद पाप करने की इच्छा नहीं होगा। अभी मैं आपको इधर बोलूँगा चलो मैं आपको पोर्नोग्राफी दिखाता हूँ, आप बोलेंगे नहीं रहने दो अभी बाद में देखेंगे। हॉस्टल में दिखाएंगे तो तमोगुण इन्वायरमेंट है, वो बोलेंगे चलो देखेंगे अभी। नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति है, दारू पीने वाला, दारू के आप बियर बार अगर थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो दारू के बियर बार में पूरा ऐसा झकाझक लाइट नहीं रहता है, डिम लाइट रहता है, थोड़ा अंधेरा रहता है, आपको समझेंगे नहीं, ऐसा लगेगा इधर से गए इधर दुकान ही नहीं था करके। थोड़ा ध्यान से देखो, उधर डिम लाइट था, ब्लैक 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 दिख रहा था। तो तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है? तमोगुण एनवायरमेंट में पीता है, अंधेरे में पीता है, क्योंकि वो एनवायरमेंट उसको बुरी आदत करने के लिए प्रभावित करता है, वाइब्रेशन। इधर आता है व्यक्ति तो बैठेगा, भगवान को दंडवत मारेगा, वो गुण बढ़ जाता है, क्योंकि इधर का वाइब्रेशन वैसा है। तो मैक्सिमम दुनिया में जो वाइब्रेशन है 95% से भी ज़्यादा लोग रजोगुणी तमोगुणी है, और संग ज़्यादा हो गया फिर रजोगुणी तमोगुणी का। और बचपन से जो हमारा आदतें है, जितना हमने पिक्चर से टीवी से सीखा है वो भी संग ही है। तो 95% लोग रजोगुणी तमोगुणी है, और हमारा संग भी ज़्यादा वही है। टीवी पिक्चर से देख रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं, और जो किताबें पढ़ते हैं लोग, उसमें भी वही आ रहा है। खाना पीना भी वो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति के खा रहे हैं हाथ का, और खाना खा रहे हैं वो भी रजोगुणी तमोगुणी है। पूरा एनवायरनमेंट रजोगुणी तमोगुणी अंदर जा रहा है, तो उससे वो गलत आदतें करने के लिए जो वो फास्ट हो जाता है, और सही आदतें करने के लिए वो डिफिकल्ट हो जाता है, ऐसा। ठीक है, और आपको कुछ मैं बोला था बाद में पूछना, आपको कुछ प्रश्न था तब? बता, मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ओके ठीक है, तो अभी पूछना है? थोड़ी देर के बाद में, ठीक है। आप में से किसी को कुछ प्रश्न है? 1:1 प्रश्न पूछते हैं। हाँ आपका सेशन है तो? हाँ, मेरा शुरू हो गया, 2:45 था आज। तो आप चालू कर दो। ठीक है, फिर यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आधा घंटा तो हाँ, आपका लीजिए, मैं शुरू कर देता हूँ मेरा। ठीक है, फिर हरे कृष्णा, धन्यवाद आप आए, आपको भी धन्यवाद आप ऑनलाइन आए। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। ओके ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। तो आप अभी लीव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।